पोगू जी पहली बार घर आई हैं। आप इनको गैराज दिखाओ, घर दिखाओ, सोफा दिखाओ। कम ऑन भैया, कम ऑन। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। बीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। बीर इस्ता नाम की एक शिक्षिता युवा लड़की से मिलता है जहां वह उसकी मदद करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। तपस्या के रूप में राज रात में कार को ठीक करने के लिए बीर को बनाता है, जहां बीर कार को ठीक करते हुए सो जाता है। जब वह जागता है तो पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है। इस बीच बीर राजा नाम के एक ड्रग बैरन के साथ झगड़ा करता है। जब वह इस्टा को धमकी देने वाले एक गुर्गे की पिटाई करता है और बाहर निकल जाता है। राज ने लड़ाई को तोड़ दिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है, जहां वह अपने दोस्तों से सत्ती कपूर, सहगल और अनवर अली मिर्जा के साथ गिरोह के सदस्यों को मार डालता है और उनके ठिकाने को जला देता है, जहां राज खुद को काली के रूप में प्रकट करता है। राजा को उसके और बीर के बीच के झगड़े के कारण राज पर काली होने का संदेह होता है। हालांकि राज की विनम्रता के कारण राजा गलत तरीके से राज के बारे में सोच लेता है और उनकी सुरक्षा के बदले में उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है। दोस्तों, बुल्गारिया में राज और बीर रणधीर बख्शी नाम के एक क्राइम बॉक्स के बेटे हैं, जो रणधीर के प्रतिद्वंदी देवनारायण मालिक के साथ पीछा करने के दौरान मीरा से मिलता है। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। अपने पिता को एक सीपेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि मीरा देव की बेटी है। मीरा राज को बख्श देती है क्योंकि उसका जन्मदिन है। जब वे अपनी कारों में एक दूसरे का पीछा करते हैं, राज मीरा को मरने से बचाता है और कहता है कि उसे फिर कभी ना देखें। मीरा राज के लिए अपने प्यार की घोषणा करती है, जो उसे माफ कर देता है और वे अपने रिश्ते को नवीनकृत करते हैं। राज और मीरा रणधीर और देव को अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं। हालांकि देव गोलीबारी शुरू कर देता है, लेकिन रणधीर उसे मार देता है। मीरा राज को बंदूक के साथ देखती है और उसे गोली मार देती है। राज बच जाता है और एक नया जीवन शुरू करने के लिए बीर के साथ का फैसला करता है, जहां मीरा भी ऐसा करती है। वर्तमान समय मीरा को पता चलता है कि सिद्धू शक्ति भाई वीर का दोस्त चोर था, जिसने कार के पुर्जे चुरा लिए थे, लेकिन सिद्धू ने खुलासा किया कि उसने अपनी प्रेमिका जेनी के लिए ऐसा किया था। दोस्तों, बीर इस्टा को प्रपोज करता है, जहां राज को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है और वह इस्टा को परिवार से मिलने का फैसला करता है। हालांकि राज यह जानने के बाद विरोध करता है कि इस्टा मीरा की बहन है और मीरा बीर को अस्वीकार कर देती है। दोस्तों, बीर और इस्टा यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनके भाई बहन एक दूसरे के प्रति नापसंद करते हैं। शक्ति और अनवर द्वारा झूठी कहानियों से तंग आ जाने के बाद वे मीरा और राज को एक साथ लाने के लिए कई साजिशें रचते हैं। मणिराज को लेफ्टिनेंट राजा की कार की ओर आकर्षित होता है, जहां वह चोरी करता है और कार को दुकान पर लाता है। बीर, मणि और सिद्धू को कार के ढक्कन में नशीले पदार्थ मिलते हैं और उन्हें जला देते हैं। राजा के लोग रात में मीरा के घर पहुंचते हैं, लेकिन राजा काली के रूप में दिखाई देता है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। दोस्तों, मीरा एक अल्टीमेटम जारी करती है कि इस्ता से शादी करने के लिए बीर को मीरा के साथ जाना होगा। राज को इस प्रक्रिया में छोड़ देना चाहिए। गुस्से में बीर बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है। मीरा बीर को बताती है कि राज वास्तव में रणधीर का दत्तक पुत्र था और बीर की जैविक भाई नहीं है।
एक टकराव के बाद राज वीर को बताता है कि वह वास्तव में उसका भाई नहीं है। दोस्तों, राज मीरा का सामना करता है और अपनी बेगुनाही का खुलासा करता है। मलिक का दाहिना हाथ राघव राज की बेगुनाही का खुलासा करता है दोस्तों, जो मीरा की अफसोस और पछतावे से व्याकुल छोड़ देता है और इश्ता को राज के घर ले जाता है, यह घोषणा करते हुए कि वीर शादी के बाद इश्ता के साथ रह सकता है। दोस्तों, एक चर्च में सिद्धू और जेनी की शादी में राजा को अपनी कार मिलती है, जो शादी के कार के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और मणि आक्सकर और वीर को लाता है, जहां उसे पता चलता है उन्होंने उसकी दवाई जला दी और एक लड़ाई शुरू हो गई, जहां राज को खुद को काली के रूप में प्रकट करता है और राजा की पिटाई करता है। दोस्तों, राजा राज को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा गोली लेती है और राजा को पीटा जाता है और इस तरह राज के आदमियों ने उसे हरा दिया। मीरा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां वह ठीक हो जाती हैं दोस्तों और राज से मिल जाती हैं। दोस्तों, मूवी जनवरी 2015 में रोहित शेट्टी ने मुख्य भूमिका में शाहरुख खान के साथ एक परियोजना की घोषणा की, जो 2013 की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद उनका दूसरा सहयोग होगा। दोस्तों, शेट्टी ने कहा कि वह मार्च 2015 में फिल्म बनाना शुरू कर देंगे। शेट्टी ने खान के साथ अभिनेत्री काजोल की जोड़ी बनाई, जिसमें यह 7वीं बार था जब उन्हें एक दूसरे के साथ कास्ट किया गया। उन्होंने अभिनेता वरुण धवन को साइन किया, जो कथित तौर पर खान के भाई की भूमिका में निभा रहे थे, जबकि अभिनेत्री कृति सनोन को उनके साथ साइन किया गया था। दोस्तों, प्रधान फोटोग्राफी 20 मार्च 2015 को गोवा में धवन के साथ शुरू हुई। खान और काजोल पहली बार जून 15, 2015 से बल्गोरिया में फिल्मांकन के लिए दल में शामिल हुए। उस महीने के अंत में फिल्म का पहला गीत बुल्गारिया में धवन और कृति सनोन पर फिल्माया गया था। वहां का कार्यक्रम जुलाई के अंत तक पूरा कर लिया गया था। अगस्त 2015 में मुख्य जोड़ी की विशेषता वाला एक रोमांटिक गीत आइसलैंड में शूट किया गया था। इसके बाद पूरी टीम सितंबर की शुरुआत में शूटिंग के लिए हैदराबाद के लिए रवाना हुई, जिसे फिल्मांकन का अंतिम शेड्यूल बताया जा रहा था। हालांकि हैदराबाद में काम अक्टूबर के अंत तक पूरा हो गया था और गोवा में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के साथ आधिकारिक तौर पर फिल्मांकन समाप्त हो गया, उसी स्थान पर जहां इसने शुरू किया था। दोस्तों, दिसंबर में प्रचार शुरू होने के बाद जल्दबाजी में एक और गीत की शूटिंग की गई। इसमें सभी 4 प्रमुख अभिनेताओं को दिखाया गया था और अंत क्रेडिट के साथ एक साथ खेला जाना था। दोस्तों, दिल वालों को 18 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज होने से एक दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात में रिलीज किया गया था। यह फिल्म भारत में लगभग 3100 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। दोस्तों, 14 दिसंबर 2015 को यूनाइटेड किंगडम में फिल्म को मध्यम हिंसा के लिए ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म 12A वर्गीकरण प्राप्त हुआ। फिल्म के यूके वितरक ने शूटिंग प्राप्त करने के लिए 13 सेकंड निकालने का फैसला किया। दोस्तों, 12A रेटिंग के संभव से अधिक मजबूत हिंसा वाले दृश्य काटा हुआ 15 रेटेड संस्करण उपलब्ध किए। दोस्तों, बेवकूफ़ी भरी फिल्में हैं और ऐसी फिल्में हैं जो उनकी मूर्खता को दिखाती हैं। दोस्तों, रोहित शेट्टी के बाद प्रकार के लगातार परोकार हैं। ऐसी फिल्मों में लगभग हमेशा संवाद है, जिसका श्रेय फरहाद साजिद को दिया जाता है और देर से वे कभी भी शाहरुख खान को दिखाते हैं। दोस्तों, दिलवाले उन सभी को एक साथ लाता है। इसमें कुछ काम करना पड़ा होगा, लेकिन ये यह सुनिश्चित करने में कामयाब रहे कि योग भागों से भी बदतर है। दोस्तों, खान ने गोवा में एक गैरेज के मालिक के वीर और धवन के बड़े भाई से प्यार करने वाले राज नहीं है की भूमिका निभाई है और एक अच्छी तरह से समायोजित लड़का है जो सीने में गोली लगने की यादें देता है या लेता है, फिर भी वह इटी की तरह कपड़े पहनता है। दोस्तों, दीवार में अमिताभ बच्चन की तरह अपने पीछे का दरवाजा बंद करता है और कुछ स्थानीय ठगों को पीटता है, तो हमें पता चलता है यह कोई साधारण मैकेनिक नहीं है। इसके तुरंत बाद विस्तारित फ्लैशबैक में हम सीखते हैं कि वह काली नाम एक माफिया मजबूत आदमी हुआ करता है और उसे एक बार मीरा काजोल नामक एक स्केच लगाकर प्यार हो गया था। हालांकि एक फिल्म में यह नाइसन उसका नाम लेने से क्यों परहेज करेगा, सिमरन मुझसे प्यार परे हैं। यह फ्लैशबैक शायद फिल्म का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिस्सा है। दोस्तों, खान और काजोल का एक यूरोपीय शहर में घूमना और उनका इतिहास जो एक साथ स्क्रीन पर चटकने लगता है। दोस्तों, उनके द्वारा दी गई सामान्य रेखाओं और स्टॉक स्थितियों को बेअसर कर देता है। उपन्यास का एक परिदृश्य हाउ आउट मेट योर मदर राज टैंकिंग मीरा को 5 मिनट की डेट से हटा दिया गया है। फिर भी कम से कम ऐसा लगता है कि शेट्टी और पटकथा लेखक यूनिस सजावल ने इसे अवधारणा बनाने और इसे एक बार में निष्पादित करने में कुछ प्रयास किए हैं, जो बाकी फिल्मों के लिए आप जितना कह सकते हैं उससे कई ज़्यादा है।
जिसे आप आने से कम 15 मिनट पहले देख सकते हैं। यह है कि अपराध सिंडिकेट काली का परिवार मालिक कबीर बेदी से जूझ रहा है, जिसकी बेटी मीरा पता चला कि वह एक भी अपराधी है और वह उसने 15 साल पहले राज को गोली मारी थी। अब यह क्यों नहीं माने रखता है। खैर, वीर को इच्छाकृत शनैन से प्यार हो जाता है, जो आपसे संबंधित हो भी सकती है और नहीं भी। कल्पना कीजिए कि आप उसी शहर में एक पुराने प्रेमी के रूम में रह रहे हैं, जिसने आपको गोली मार दी और अपने भाई की खोज अपनी बहन के साथ प्यार में है। सभी अति विशिष्ट जिन जोड़ों में से हैं। शेट्टी भारतीय सिनेमा के माइक बल्बे हैं, जो तेज कारों, चमचमाती सतहों और कच्चे हास्य के प्रति आकर्षित हैं। दोस्तों, क्या उसे कभी संदेह के क्षण आते हैं जो बॉक्स ऑफिस संग्रह से संबंधित नहीं है? क्या उन्हें कभी कभी लगता है कि उनके एक्शन दृश्यों से सुगंधता की कमी है, कि केवल तेज कट और उड़ने वाले पिंडों का एक संग्रह है जो दर्शकों को दृश्य स्थानिक ज्यामिति के रूप में हतप्रभ कर देते हैं? क्या उन्हें इस बात की चिंता है कि उनके कॉमेडी ट्रैक के साथ कॉमेडी ट्रैक प्लीज में हंसो लिखना होना चाहिए? अगर वे ऐसा करते हैं तो संदेह क्षण भंगार होना चाहिए। जब आपकी 5 फिल्मों ने 100 करोड़ से अधिक की कमाई की तो कोई बात नहीं, शिल्प के बारे में इस झल्लाहट की असली कारण है। और फिर भी हम अभी तक, मैंने आज सुबह फिल्म देखी, एक कार्य दिवस पर एक 8.1500 हाल खचाखच भरा हुआ था। सभी अपने आपको एंजॉय करते नजर आए थे। वे हंसे जब संजय मिश्रा ने बहुत काम किया, कुल हल्दीराम जैसी बातें कहीं। उन्होंने हर बार खान के कैमरे की ओर धीमी गति से चलने पर खुशी दी। उन्होंने वास्तव में अच्छा लगा जब वीर के दोस्त को भूमिका निभा रहे थे। वरुण शर्मा ने अपनी प्रेमिका को उसके लिए दोषी ठहराया। वित्तीय परेशानी शायद हमें उस तरह सिनेमा में मिले जिसके हम हकदार हैं। मुझे दिलवाले से उम्मीद थी, अनिवार्य रूप से क्योंकि मैंने शाहरुख खान रोहित शेट्टी की पिछली जोड़ी की अधिकांश भाग आनंद लिया था। एक्सप्रेस में रोहित शेट्टी को संवेदनशीलता थी। हम आपको दक्षिण भारत में ले जाएंगे और तमिल माइनस ट्रांसलेशन में याक के पात्र होंगे। दोस्तों, और यदि आप नहीं समझते हैं तो बहुत बुरा है। और शाहरुख खान की खुद को ऊपर भेजने की क्षमता और कुछ मात्रों में ताज़ा मजा दिया है। दोस्तों, दिलवाले में कुछ नया नहीं है, जो न केवल रोहित शेट्टी को गोलमाल फिल्मों से बल्कि हॉलीवुड की रोमांटिक काम लव एक्चुअली से भी पल्प चुराती है। रोहित शेट्टी अपने पसंदीदा गोवा में वापस आ गए हैं, जो सेट की तरह दिखने वाले सेटों का उपयोग करना चुनते हैं। दोस्तों, जो चमकीले रंगों में किए गए हैं, यह लगभग ऐसा है जैसे कि पटकथा पैलेट में भी रंग को याद करने से डरता है। यह फिल्म बल्गारिया क्यों बल्गुरिया से कौन परवाह करता है, एक सबसे असंभव बैक स्टोरी के लिए एक चक्कर लगाती है, जिसमें मुख्य जोड़ी, गिरोह और बंदूकें गोलियों शामिल हैं। लेकिन जल्द ही अपने थकाऊ पुराने शिकार और आदतों पर व्यवसाय आ जाती है। दोस्तों, इस बार शाहरुख खान ने वरुण धवन के साथ जगह साझा की, जो बदले में कृत सनोन के साथ एक रोमांटिक ट्रैक है और वरुण शर्मा के साथ एक धमाकेदार बेस्ट फ्रेंड ट्रैक है। पुरानी लव के साथ शाहरुख खान का ट्रैक काजोल, जो कि फिल्म का मुख्य आधार है, आता रहता है, जो आ रहा है, जा रहा है, और अन्य विभाग भी आते हैं और चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा यह लगभग वैसा ही है जैसे कोई कहता है, अब चलो एक कमिट ट्रैक में चलते हैं, और जानी लीवर को एक कार चोर के रूम में, और संजय मिश्रा को चोरी की कारों की टंटू पूंछ वाले की रिसीवर के रूम में, और बेईमान ईरानी के एक गुलाबी जैकेट वाले के डकैत के रूम में प्यार करते हैं। दोस्तों, हाँ करे या एक गाड़ी भूमिका निभाती है, जैसा कि वह शेट्टी के ज़्यादातर फिल्मों में करते हैं। और हाँ, एक जोड़ा सबसे संतोषजनक ढंग से उड़ा। लेकिन दिलवाले कुल मिलाकर एक कथानक रहित खींच है। स्क्रीन पर आप जो तड़क भड़क वाली हरकतें देखते हैं, वह व्यापक अर्थों में किए गए प्रकाश कैमरा एक्शन का एक यादृच्छिक गड़गड़ाहट है। इस कठोरता में SRK केवल ने देखने लायक चीज है। जब वह वाट क्षमता पर स्विच करता है, काजोल चमक भी सकती है जब वह चुनती है, लेकिन उसके जुड़ा हिस्से राज नामक एक कार संशोधक और काली नामक एक गैंगस्टर, हाँ यह सही है, परिचित और नीरस दोनों हैं। जब पुराने हाथ शाहरुख खान और काजोल एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, तब भी उनको इसका एहसास कर सकते हैं। सिवाय इसके यह भी पर्याप्त नहीं है। शाहरुख खान बुल्गारिया में काली है और गोवा में राज, काजोल बुल्गारिया में मीरा है, और उनके माता हरी अन्यथा वे इस तथ्य से नफरत करते हैं कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, रोहित शेट्टी की फिल्में बड़े बड़े एडवेंचर्स खुद के लिए एक शैली सामग्री पर कम उधार ली गई हैं। कथानक रेखा इस मामले में हम और कसम वादे, असंगत पटकथा और निचले संवाद, साजिद फरहाद, फिल्म शाहरुख खान के मेगा स्टारडम, वरुण के उत्साह लुभाने स्थानों आइसलैंड और बुल्गारिया पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।
ऑर्केस्ट्रेटेड कार चेज और ओवर द टॉप स्थितियां जो आपको चकित कर देती हैं। दोस्तों, गोवा एक कार संशोधक राज अपने छोटे भाई बी रोड को पसंद करता है, जो खुश मिजाज रोमांटिक है और अपने बड़े भाई के डर में रहता है। दोस्तों, जब बीर एक पागल डॉन राजा के साथ रास्ता पार करता है, जिसके गुर्गे दिन के उजाले में एक खुले काउंटर पर ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, जो बदमाशों ने पीटा। प्रतिशोध में उसके बड़े भैया हुड पहनते हैं और गुंडों को कुचलते हैं। वह एक चेतावनी छोड़ता है कि किंग को बोलो कल आया था। हे भगवान, तभी आपको पता चलता है कि राज को एक आतित है। 15 साल पहले बुल्गारिया में कटौती एक युवा काली डकैती को दूर करने वाली मतलबी मशीनों में घूम रहा था। वह आगे निकल जाता है जब वह अपने पिता रणधीर विनोद खन्ना माफिया प्रतिद्वंदी मलिक कबीर बेदी से सोना लूटता है। मलिक ने कहा, रणधीर को तरफ की पत्ता काली है, उसे खत्म कर दो। दोस्तों, इसके बाद घटनाओं की बारी आती है। काली मीरा काजोल नामक एक सुंदर पर्यटक को मार गिराती है। हादसे में उनके पैर और दिल में चोट आई। कुछ मूर्खता और भूतिया साठ गेरुआ के बाद उसे पता चलता है कि वह संकट में कोई युवती नहीं है, वह विरोध है। उसकी बड़ी भूरी आंखें प्यार की भीख मांगती हैं, जबकि उसकी सांस आग में है। उसके पास बंदूक भी है। वास्तव में उनकी मंगेतर मुलाकात का क्या मतलब है, एक खूनी लड़ाई में बदल जाता है। दोस्तों, संयोग से काली और मीरा गोवा चले जाते हैं। अब छोटा भाई वीर मीरा की छोटी बहन इस्ता से प्यार करता है। अपने प्यार के फलने फूलने के लिए उन्हें पहले DDLJ प्रेमियों का शांत करना होगा। जहां कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और कॉमेडी नाइट्स बचाओ प्रमुख हैं। रोहित शेट्टी बिग बॉक्स हैं तो बास LOL या इसमें बेहतर सिर्फ शाहरुख खान फैली हुई बाहों में सद्भावना तलाशना है। हमारे समग्र आलोचना की रेटिंग नीचे दिए गए हैं। तो दिल वाले मूवी रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित एक भारतीय हिंदी 2015 की एक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन और कृति सनोन मुख्य भूमिका में हैं। भूमिकाएं अभिनेता विनोद खन्ना की अंतिम फिल्म में अभिनय करते हुए, जिन्होंने 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले खान और धवन के पिता की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, वरुण शर्मा, जानी लीवर, वोमन ईरानी, पंकज त्रिपाठी, मुकेश तिवारी, चेतना पांडे और कबीर बेदी सहायक भूमिकाओं में हैं। दोस्तों, फिल्म को 18 दिसंबर 2015 को पूर्व क्रिसमस की अवधि के दौरान हास्य एक्शन दृश्यों से सिनेमेटोग्राफी, संगीत और कलाकारों के प्रदर्शनों की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं के लिए दुनिया भर में रिलीज किया गया था, लेकिन पटकथा लंबाई और समग्र निष्पादन के उद्देश्य से आलोचना की गई थी। हालांकि फिल्म के घरेलू संग्रह की उम्मीदें से कम माना गया। घरेलू स्तर पर 150 करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए यह विदेशों में छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 376.85 करोड़ से अधिक की कमाई की। फिल्म ने 61वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 6 श्रेणियों में नामांकन अर्जित किया, जिसमें खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शामिल काजोल के लिए। दोस्तों, फिल्म समीक्षकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 4/4 में से 5 स्टार देते हुए कहा, कुल मिलाकर दिलवाले एक मुंह में पानी लाने वाली भोजन के समान है, जो उन लोगों को लालसा को तृप्त करता है जो SRK काजोल के प्रशंसकों के लिए संपूर्ण उपचार होने के अलावा मांसला धन पसंद करते हैं। एक बेदाग भीड़ सुखदायक दिलवाले रोहित शेट्टी की फिल्म से आपकी अपेक्षा के अनुरूप है। किंग साइज एंटरटेनमेंट इसके लिए जाओ, कोमल नाहटा ने फिल्म की अपनी समीक्षा में कहा। दिलवाले शुरू में अंत तक एक मसाला एंटरटेन रहा। फिल्मेफेयर से रुचित गुप्ता ने इसे 4/5 स्टार दिए और जोड़ा, दिलवाले सर्वोत्कृष्ट पॉपकॉर्न फिल्म है। यह रंगीन, उज्जवल और मनोरंजक है। यह शाहरुख खान काजोल की केमिस्ट्री पर अपना खेल चतुराई से रखता है। शानदार अंत के लिए देखें, इसमें शानदार संगीत है, सभ्य हंसता भी है, निश्चित रूप से देखने लायक है। DNA की सरिता तंवर ने फिल्म को 3/5 स्टार देते हुए कहा, दिलवाले त्रुटिपूर्ण है, लेकिन यह उनके लिए सही है जो मानते हैं कि प्यार वास्तव में सब कुछ जीत लेता है। इंडिया टुडे के अनन्या भट्टाचार्य ने फिल्म को 3/5 रेटिंग दी और निष्कर्ष निकाला, ओह माय गॉड, यह शो प्रोडिक्टेबल कहानी के बावजूद दिलवाले बेहद सुखद है। अपने दिमाग को तस्वीर से दूर रखें और आपके पास एक आउट है और बाहर का मनोरंजन करने वाले जो पूरी तरह से दोषी आनंद के सांचे में फिट बैठता है।
लिप्त हो जाओ, मिस डे की शुभा शेट्टी सना ने फिल्म को 3 स्टार भी दिए और कहा शाहरुख खान और काजोल के बीच की केमिस्ट्री के लिए इसे भी देखें, जो इतने सालों के बाद उबलने से इनकार करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने कथानक आलोचना करते हुए फिल्म को 3/5 स्टार देते हुए कहा, दिलवाले शाहरुख खान के मेगा स्टारडम, वरुण की जोशी लुभावनी लोकेशंस, आइसलैंड और बुल्गारिया ऑर्केस्ट्रेटेड कार चेज और ओवर द टॉप स्थितियों पर बहुत अधिक निर्भर करता है जो आपको हंसाते हैं। एनटीवी ने महसूस किया कि फिल्म का कथानक हलचलों में चल रहा है और काजोल महान होने के बावजूद फिल्म मिलाकर अपील करने में विफल रही। द इकोनॉमिक टाइम्स ने फिल्म को 2.5/5 स्टार दिए और महसूस किया कि इसमें आत्म और ताजगी की कमी है और कहा यह केवल खान और काजोल के प्रशंसकों को पसंद आएगी। IBN लाइव के राजीव मसन ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा दिलवाले के साथ असली समस्या उद्यम का सरासर कृत्रिमता है। गिरुआ गीत में इंद्रधनुष रंग वाले सेट और टच अप परिदृश्य से लेकर हास्य और भावनात्मक अदायगी के कई क्षण इसमें से बहुत सिर्फ नकली लगता है। द हिंदू की नम्रता जोशी ने टिप्पणी की, रोहित शेट्टी ने अपने निपाटन में बहुत कुछ होने के बावजूद निराशजनक रूप से गलत हो जाते हैं, जिसके एक पावर बैंक कास्ट और निर्माता भी शामिल हैं। जोशी ने यह भी महसूस किया कि खान और काजोल को दोबारा तैयार करने का उल्टा हुआ था। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वत्स ने फिल्म दी 1.5/5 रेटिंग और कथानक को अत्यधिक पूर्वानुमेय कहा जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा यहाँ तक कि शेट्टी के काम के संदर्भ में दिलवाले कम है, इसने मुझे चेन्नई एक्सप्रेस के लिए उदासीन बना दिया। रोहित और प्रमुख व्यक्ति शाहरुख खान ने स्पष्ट रूप से दिलवाले को एक मसाला एंटरटेनर के रूप में रखा, जिसका अर्थ है कि हमें तर्क, सुसंगतता, चरित्र या गहराई की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। राजा के सन रेड्डी ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा बजट पहुंच लंबे समय से शेट्टी के पसंदीदा लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं और कभी दिलवाले की तुलना में अधिक दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहां आधुनिक हिंदी सिनेमा स्क्रीन पर सबसे बड़ी को काम कर दिया गया है, तो राजकाली के रूप में शाहरुख खान बख्शी, रामलाल एक गैंगस्टर से ट्यूनर बने। रणधीर का दत्तक पुत्र वीर के पालक बड़े भाई शक्ति और अनवर के बचपन के सबसे अच्छे दोस्त मीरा का प्रेमी। मीरा मालिक पोगो के रूप में काजोल, देव की बड़ी बेटी इश्ता की बड़ी बहन राज की प्रेमी। वरुण धवन वीर बख्शी के रूप में एक कार ट्यूनर। रणधीर जैविक पुत्र राजा राज का पलक छोटा भाई। सिद्धू का सबसे अच्छा दोस्त इश्ता की प्रेम का। इश्ता इस्सू मलिक के रूप में कृति सनोन। देवा की छोटी बेटी मीरा की छोटी बहन वीर का प्रेमी है। सिद्धार्थ सिद्धू सहगल के रूप में करुण शर्मा। शक्ति का छोटा भाई, वीर का सबसे अच्छा दोस्त, जेनी का बॉयफ्रेंड। मणिराम मणि श्रीनिवास के रूप में जॉनी लीवर। शक्ति अनवर और राज के पड़ोसी हैं। राजा के रूप में बोमन ईरानी एक क्राइम बॉस हैं। शक्ति सहगल के रूप में मुकेश तिवारी। सिद्धू के बड़े भाई राज और अनवर का बचपन का अच्छा दोस्त। दोस्तों, पंकज त्रिपाठी अनवर अली मिर्जा के रूप में हैं। राज और शक्ति के बचपन के सबसे अच्छे दोस्त हैं। रणबीर बख्शी के रूप में विनोद खन्ना एक क्राइम बॉस, राज के पालक पिता, वीर के पिता हैं। कबीर बेदी देव मालिक के रूप में हैं। मीरा और इश्ता के पिता हैं। जेनी डी कोस्टा के रूप में चेतना पांडे, आस्कर की छोटी बहन, सिद्धू की प्रेमिका। संजय मिश्रा आस्कर डी कोस्टा के रूप में आभूषण दुकानदार, जेनी के बड़े भाई हैं। राघव शंकर के रूप में नवाब शाह, देवा का दाहिना हाथ है। दोस्तों, जनवरी 2015 में रोहित शेट्टी ने मुख्य भूमिका में शाहरुख खान के साथ एक परियोजना की घोषणा की, जो 2013 की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद उनका दूसरा सहयोग होगा। शेट्टी ने कहा कि वह मार्च 2015 में बनाना शुरू कर देंगे। शेट्टी ने खान के इस अभिनेत्री काजोल की जोड़ी बनाई, जिससे यह 7वीं बार था जब उन्हें एक दूसरे के साथ कास्ट किया गया। उन्होंने अभिनेता वरुण धवन को भी साइन किया, जो कथित तौर पर खान के भाई की भूमिका निभा रहे थे, जबकि अभिनेत्री कृति सनोन को उनके साथ साइन किया गया था। दोस्तों, प्रधान फोटोग्राफी 20 मार्च 2015 को गोवा में धवन के साथ शुरू हुई। खान और काजोल पहली बार जून 2015 से बुल्गारिया में फिल्मांकन करने के लिए दल में शामिल हुए। उस महीने के अंत में फिल्म का पहला गीत बुल्गारिया में धवन और कृति सनोन में फिल्माया गया था। वहां का कार्यक्रम जुलाई के अंत तक पूरा कर लिया गया था।
अगस्त 2015 में मुख्य जोड़ी की विशेषता वाला एक रोमांटिक गीत आइसलैंड में शूट किया गया था। इसके बाद पूरी टीम सितंबर को शुरुआत में शूटिंग के लिए हैदराबाद के लिए रवाना हुई, जिसमें फिल्मांकन का अंतिम शेड्यूल बताया जा रहा था। हालांकि हैदराबाद में काम अक्टूबर के अंत तक पूरा हो गया था और गोवा में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के साथ आधिकारिक तौर पर फिल्मांकन समाप्त हो गया था, उसी स्थान पर जहां शुरू किया गया था। दिसंबर में प्रचार शुरू होने के बाद जल्दबाजी में एक और गीत की शूटिंग की गई। इसमें सभी 4 प्रमुख अभिनेताओं को दिखलाया गया और अंत क्रेडिट के साथ एक साथ खेला जाना। 1993 में रिलीज हुई बाजीगर में शाहरुख खान और काजोल की पहली जोड़ी बनी थी। तब इस सिजारलिंग जोड़ी ने सिल्वर स्क्रीन पर तूफान ला दिया था, जबकि दोनों ने एक साथ कई हिट फिल्में दी। उनकी पंत क्लासिक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद दोनों को प्रतिष्ठित रोमांटिक जोड़ी माना जाता था। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी ने अपनी 2015 की रिलीज दिलवाले के साथ शाहरुख खान काजोल के रोमांस भरे जादू को फिर से बनाने का फैसला करने के बाद दर्शकों को चौंका दिया। वरुण धवन और कृति सनोन ने भी मुख्य भूमिकाएं निभाई। यह फिल्म उस समय की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक थी, जहां शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर हमेशा कमाल किया। वहीं इसी आधुनिक युग की प्रेम कहानी में नए मील के पत्थर मारने की उम्मीद की। हालांकि उम्मीदों के विपरीत दिलवाले कैश रजिस्टर को झकझोरने में विफल रहा, लेकिन आलोचना और बॉक्स ऑफिस पर असफल होने के बावजूद दिलवाले सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक है। इसीलिए जैसा कि दिलवाले को आज रिलीज के साल हो गए हैं, यहाँ हम आपके लिए रोहित शेट्टी के निर्देशन के बारे में कुछ अज्ञात तथ्य लेकर आए हैं। दोस्तों, दिलवाले में शाहरुख खान वरुण धवन के बड़े भाई की भूमिका निभाते नजर आए थे। दिलचस्प बात यह है कि उनकी भूमिका 1951 में रिलीज हुई हम अमिताभ बच्चन की भूमिका में प्रेरित थी। शाहरुख खान और काजोल फिल्माया गया गेरुआ गाना इस जोड़ी पर शूट किया गया, अब तक का सबसे महंगा गाना माना जाता है। दोस्तों, ध्यान दें, आइसलैंड के काला सागर में शूट किया जाने वाला पहला गाना था। लोकेशन के अलावा गाने में वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स पर भी काफ़ी पैसा खर्च किया गया था। दिलवाले में अनुभवी अभिनेता विनोद खन्ना भी एक विशेष भूमिका में थे। फिल्म ने शाहरुख खान के खन्ना के साथ पहले सहयोग को चिन्हित किया और उस महान अभिनेता की आखिरी ऑन-स्क्रीन उपस्थिति भी की थी। दूसरी ओर रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने 20 साल बाद विनोद खन्ना और काजोल के पुनर्मिलन की भी चिन्हित किया। उन्हें आखिरी बार 1995 में रिलीज हुलचुल में देखा गया था। दोस्तों, करण जौहर की माई नेम इज खान के 5 साल बाद काजोल और शाहरुख खान फिर से दिलवाले में नजर आए। दोनों ने बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करण अर्जुन, कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी साथ काम किया है। दरअसल माई नेम इज लखन उस समय बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म थी। बहुत से सिने प्रेमी इस तथ्य से अवगत नहीं हैं कि तुषार कपूर वीर की भूमिका के लिए पहली पसंद थे। हालांकि रोहित इस भूमिका के लिए एक युवा अभिनेता चाहते थे और उन्हें वरुण धवन को लेने का फैसला किया था। दोस्तों, दिलवाले इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है। स्टार कास्ट में इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े नाम शामिल हैं। रोमांस के बादशाह शाहरुख खान एक ऐसे शख्स जो इंडस्ट्री में 24 साल बाद भी सुपरस्टार बना हुआ है। वह अपनी प्रतिष्ठा प्रमुख महिला काजोल के साथ फिर से जुड़ता है। फिल्म इंडस्ट्री के उभरते सितारों वरुण धवन और खूबसूरत कृति सेनन भी हैं। दोस्तों, दिलवाले निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है, जिन्होंने खुद को देश के सबसे लोकप्रिय फिल्म निर्माताओं में से एक रूप में स्थापित किया है। गोलमाल श्रृंखला, सिंघम श्रृंखला और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी बेहद सफल फिल्मों के पीछे का व्यक्ति क्या टीम दिलवाले एक अच्छी फिल्म देने में सफल रही? चलो पता करते हैं। दोस्तों, कहानी यह प्लॉट का खुलासा नहीं करना चाहते क्योंकि दिलवाले में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है। राज शाहरुख खान और मीरा काजोल प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन हालात उन्हें अलग कर देते हैं। सालों बाद दोनों फिर मिलते हैं। राज का भाई वीर वरुण धवन मैकेनिक है। उसे इशिता कृति सेनन से प्यार हो जाता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन इशिता की बहन उनकी शादी के खिलाफ। इस बीच स्थानीय गैंगस्टर किंग बेमन ईरानी के पास रहस्यमय लेकिन शक्तिशाली में अपने स्थानीय वर्चस्व के लिए एक चुनौती है। दोस्तों, दिलवाले एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों ने हर वर्ग को खुश करने के लिए बनाया गया है। प्रोमो से यह स्पष्ट था कि फिल्म में रोमांस, कॉमेडी, एक्शन और इमोशन है, लेकिन जब तक क्रेडिट का समापन होता है तब दिलवाले अपने वादे से कहीं अधिक पेशकश करता है।
यह न केवल मनोरंजक फिल्म है बल्कि शाहरुख खान और काजोल का उत्सव और ऑन स्क्रीन जोड़ी को पसंद करने वाले प्रशंसकों के लिए दिलवाले से बेहतर नहीं हो सकता। दोस्तों, दिलवाले में वो जो केमिस्ट्री साझा करते हैं वह करण जौहर की कुछ कुछ होता है के बाद उनकी सबसे अच्छी केमिस्ट्री है। फर्स्ट हाफ तेज तर्रार एक्शन सीक्वेंस शानदार है और शेट्टी के ट्रेडमार्क कर स्टंट को बड़े पैमाने पर अपग्रेड मिला। एक क्रिस्पियर और छोटा सेकेंड हाफ दिलवाले के प्रभाव को बढ़ा देता है क्योंकि इंटरवल के बाद फिल्म रुक जाती है। प्रीतम द्वारा रचित संगीत यकीनन 2015 की सर्वश्रेष्ठ संगीत है। दोस्तों, गिरुआ एक दृश्य उपचार जन्म जन्म को खूबसूरती से चित्रित किया गया है। बैकग्राउंड और स्कोर अच्छा है। दिलवाले में वरुण धवन को रोल की लंबाई को लेकर जबरदस्त अटकलें लगाई जा रही थीं। इसमें खबर थी कि फिल्म शाहरुख खान तुलना में उनकी एक बड़ी भूमिका थी, जो बिल्कुल बकवास है। दिलवाले शुरू से अंत तक शाहरुख खान काजोल की फिल्म है। पहले हाफ में वरुण के पास करने के लिए बहुत कम है, लेकिन सेकंड में स्क्रीन पर काफ़ी समय मिलता है। दोस्तों, दिलवाले में जो दृश्य हमें पसंद आए, दिलवाले के पहले भाग में शाहरुख खान की दबंग ने एक्शन सीन को प्रेरित किया। फ्लैशबैक सीक्वेंस जहां शाहरुख खान काजोल को लुभाते हैं, केमिस्ट्री जो स्क्रीन पर फिर से जगाते हैं, आपको एक बार फिर से जीत लेगी। जरूर शाहरुख खान अपने फ्लैशबैक चरित्र, अपने मेकअप और अजीब लिपस्टिक से कई बार अजीब लगते हैं, लेकिन जब बॉलीवुड फिल्म में ऑन स्क्रीन रोमांस की बात आती है तो यह शाहरुख खान से बेहतर नहीं हो सकता। दोस्तों, वह अपनी आंखों से ही बहुत बता देता है। फिल्म के बीच में होने वाले महत्वपूर्ण ट्विस्ट में काजोल कमाल की हैं। लीवर, वरुण धवन, वरुण शर्मा और बोमन ईरानी के 20 सेकंड हाफ में कॉमेडी सीन कमाल का है। अंतिम 20 मिनट आपको हंसाएंगे और रुलाएंगे, इसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा है। दिलवाले में कुछ छोटे छोटे लेकिन मीठे पल हैं जिनका उद्देश्य पुरानी यादों को जगाना है। शाहरुख खान को वरुण की श्रद्धांजलि प्रतिष्ठित बड़े बड़े देशों में संवाद है। अभिनय दिलवाले में शाहरुख खान का कमाल है। रोमांस उनकी खूबी है, लेकिन वह एक्शन में भी बेहतरीन है। काजोल कमाल की है। इसकी भूमिका में साथ कोई और अभिनेत्री न्याय नहीं कर सकती थी। वास्तव में दिलवाले शाहरुख खान काजोल के बिना काम नहीं करेगा। वरुण धवन को एक मजेदार भूमिका निभानी है, वह अच्छे करते हैं। कृष सेनान काफी खूबसूरत लग रही है, उनके पास फिल्म करने के लिए बहुत कम है। वरुण शर्मा शानदार, जानी लीवर, संजय मिश्रा और बेमानी ईरानी अपनी कॉमिक टाइमिंग के साथ असाधारण है। जानी लीवर को दिलवाले जैसी बड़ी फिल्म में देखना अच्छा है। मिलाकर दिलवाले शाहरुख खान और काजोल के हैं। यह एक प्यार सभी बाधाओं के खिलाफ जीत तरह की फिल्म है, जिसमें थोड़ी कॉमेडी एक्शन है। एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर और रोहित शेट्टी के करियर की सबसे मनोरंजन एक्शन रोमांटिक फिल्म है। कहानी को समझने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन उनकी अधिकांश अन्य फिल्मों से विपरीत रोहित के पास यहाँ बताने के लिए एक कहानी है। शाहरुख खान और काजोल, यदि आप उन्हें और उनकी फिल्मों से प्यार करते हैं तो प्रणाम। शाहरुख खान और काजोल की सुनहरी जोड़ी के साथ वरुण धवन और कृष सेनान जैसे नवगंतुकों के साथ, जिसे आइसलैंड और बुल्गारिया जैसे विदेशों स्थानों में शूट किया गया है। रोहित शेट्टी की दिलवाले साल की सबसे बहुप्रतीक्षित रिलीज। खैर, जहां हमने इसके बारे में क्या सोचा। काजोल और शाहरुख खान की जादुई जोड़ी स्क्रीन को रोशन करती है और उन्हें देखकर खुशी होती है। काजोल के किरदार में ग्रे रंग के कुछ शॉर्ट सेट्स हैं और यह काफ़ी भावपूर्ण है। शाहरुख खान खुद काफ़ी खूबसूरत और वह बहुत अच्छे लगते हैं। काजोल इससे बेहतर कभी नहीं दिखी है। आइसलैंड, बुल्गारिया और शेट्टी के पसंदीदा गोवा के स्थान बहुत खूबसूरत हैं। उत्पादन मूल्य भव्य और भव्य है। वहाँ पर्याप्त से अधिक रंग और बहुत सारी कारों का उड़ाया जा रहा है, जिसे रोहित शेट्टी के प्रशंसक सराहेंगे। दोस्तों, कृष सेनान और वरुण धवन आत्मविश्वासी और ईमानदार हैं। पूरी कास्ट एक साथ अच्छी लगती है। संजय मिश्रा अपनी हास्य भूमिका में एक दृश्य चुराने वाले हैं। संगीत जोशीला और आकर्षक हैं। गिरुआ, जन्म जन्म और मनमा, इमोशन जागो ऐसे गाने जो सबसे अलग हैं। मिशन इम्पॉसिबल 2 से सीधे बाहर एक कार का पीछा करने वाला दृश्य। मैल की ताका क्या हुआ, पुरानी हिंदी फिल्में भी बहुत सारे संदर्भ हैं। दोस्तों, हम बिल्कुल नकली दिखने वाले अनावश्यक विशेष प्रभाव की सराहना नहीं करते, जैसे कि काजोल और शाहरुख खान एक शांत झील पर खड़े हैं और नकली झरने और इंद्रधनुष से गिरे हुए हैं। यह सुंदर स्थानों का मजाक उड़ाया जाता है। हाँ से सादा किशोर दर्दनाक और मजबूर है। खासकर नए लोगों के साथ फिल्म निर्माता यह क्यों नहीं समझते कि दर्शक परिपक्व हो गए।
क्या कभी थप्पड़ मारने वाली कॉमेडी उभर पाएंगे रोहित शेट्टी? रोहित शेट्टी की दिलवाले में काजोल है, एक सड़क के किनारे की कलाकार जिसके पास एक उच्च विपरीत धातु की नेल पेंट खरीदने से बेहतर कुछ नहीं है। दोस्तों, शाहरुख खान को इसी तरह के 5 मिनट दें, जिसके बाद खान ने पूरी मौसमी पर अपना प्रभाव डाला। सिवाय इसके कि यह केवल इसीलिए संभव है क्योंकि खान एक माफिया डॉन के पास उसके लिए काम करने वाले गुर्गे हैं, और क्योंकि खान माफिया डॉन के पास खर्च करने के लिए 1 टन पैसा है। दृश्य के बेशरम उठाने का दुखद तथ्य से ग्रहण किया जाता है कि मूल ने चरित्र की सरलता को बेशकीमती बनाया, जबकि दस्तक बजट और पहुंच के बारे में है। बजट और पहुंच ये लंबे समय तक शेट्टी के पसंदीदा लोगो ब्लॉक कर रहे हैं और कभी भी दिलवाले की तुलना में अधिक दिखाई नहीं दे रहे हैं, जहां आधुनिक हिंदी सिनेमा में सबसे बड़ी ऑन स्क्रीन जोड़ी महत्वहीन हो गई। दोस्तों, जरूर यहाँ एक चमक और जो हो सकता था उसकी एक चमक और काजोल आकर्षक रूप से सुंदर दिखती है। यह पहले से ज़्यादा बेहतर, लेकिन दिलवाले एक परम मूर्ख है। हम निर्देशक से मामूली झांक की उम्मीद करते, लेकिन रोहित शेट्टी का यह कैन बहुत लंबे समय से खुला पड़ा है। सामग्री ने केवल अस्पष्ट है बल्कि अक्षम्य रूप से सपाट है। दोस्तों, फिल्म के पहले घंटे में कुछ नहीं होता। बहुत सारे बड़े पुरुष गले मिलते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि वे एक दूसरे से कैसे प्यार करते हैं। सभी नम आंखों और अभिभूत हैं, लेकिन यह परवाह करने के लिए बहुत सामान्य है और परेशान करने के लिए सीधे सीधे हंसने के लिए। जैसे जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर परिवारों एक गोलियों से भरे अतीत और एक दिलीप छाबड़िया को शामिल करते हुए कथानक सुलझाता है। फिल्म के गति माध्यम से मंद हो जाती है, परेशान भी नहीं, जैसा कि शेट्टी आमतौर पर जोर देता है, बेवजह हमसे हंसी गुदगुदी करने के लिए। ज़्यादातर लोग गोवा में सेट किया गया, इसीलिए यह एक एक्वा वीडियो की तरह लगता है। दोस्तों, यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि वरुण धवन साहस दिखने की कोशिश कर रहे हैं और शाहरुख खान इस केवल वही कर सकते हैं जो वह कर सकते हैं। दोस्तों, हैमिंग निश्चित रूप से बुरी तरह से लिखी गई। फिल्म में समझदार विकल्प हैं। दुनिया में कोई भी अभिनेता इस सामग्री को नहीं उठा सकता और खान ने बड़ी चतुराई से अपनी भूमिका निभाने का विकल्प चुना, इतने दिखावटी के साथ कि ऐसा लगता कि वह मजाक में है। काजोल अधिक ईमानदार और दोनों कलाकार कभी कभी जब उनकी आंखें बंद हो जाती हैं या जब उनकी मुस्कुराहट मिलती है तो कुछ आग लग जाती है, लेकिन तेजी से बढ़ती टामल फुलरी के बीच ऐसा कम होता है। निष्पक्ष होने के यह टामल फुलरी जो कुछ हद तक सेकंड हाफ सहन योग्य बनाती है। सापेक्ष शब्दों में मुझे जोर देना चाहिए, लेकिन इस तरह की फिल्म में संजय मिश्रा को इतना ही करने की अनुमति है। यहाँ तक कि कार स्टंट कुछ ऐसा जिसके लिए शेट्टी जाने जाते हैं अनओरिजिनल है, जो गोल्डन और द फास्ट फ्यूरियस फिल्मों से हमारे पास आ रहे हैं। इसीलिए दिलवाले जो अपने जटिलमय अंदाज में मुकुल आनंद हमको श्रद्धांजलि देने की कोशिश करता है। एक अत्यधिक सम्मोहक एक्शन मोलोड्रामा हमेशा एक कठिन चढ़ाई होने वाली थी। हम जो खत्म करते हैं मुश्किल से जमीन पर उतरता है। दिलवाले कई मायनों में चेन्नई एक्सप्रेस के सामान है। रोहित शेट्टी फिर से प्रेम कहानी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि हल्के चढ़ाई एक्शन ड्रामा और लक्षित जनसंवाद मुख्य सामग्रियां चारा को एक मसाला में योगदान करते हैं। शानदार ढंग से चलते हैं। दिल से और अपने शीर्षक के लिए सही दिलवाले एक प्रेम कहानी बनी हुई है। दर्शकों को जीतने और लुभाने के लिए दृश्यों को संयोजन करते हैं। अंतिम शब्द दिलवाले ने जो वादा किया है उसे पूरा करता है। भरपूर मात्रा में मनोरंजन। रोहित शेट्टी की नवीनतम रचना वह भाषा बोलती है जिसे जनता समझती है। यह एक ऐसा फार्मूला है जो अगर स्मार्ट तरीके में हैंडल किया जाए तो वह कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकता। दोस्तों, और क्या हम अब तक यही नहीं जानते कि रोहित शेट्टी ने कितने कुशल हैं जब उनकी अचूक शैली में एक पूर्ण मनोरंजन देने की बात आती है। कहानी का सार राज उर्फ काली शाहरुख खान एक डॉन अब गोवा में एक बदली हुई जिंदगी जी रहे हैं। उनकी दुनिया उनके भाई वीर वरुण धवन के दर्द इर्द गिर्द घूमती। वीर को इष्टा क्रश सेनन से प्यार हो जाता है, जो मीरा की काजोल बहन है। राज और मीरा के रास्ते अतीत में टकरा चुके थे और यही वीर और इष्टा के लिए एक बाधा बन गया। लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है। अधिकांश प्रेम कहानियां समान रास्तों पर चलती हैं और दिलवाले अलग नहीं है। रोहित शेट्टी पुराने सामान सभी बाधाओं के खिलाफ प्यार को जीत पर जोर देते हैं, लेकिन वह पटकथा लेकिन यूनिस्ट सजावट के साथ इसे चतुराई से बताते हैं।
उपभूखंडों के साथ कार्यवाही को आकर्षक और सजाते हैं जो आपको पूरा करते हैं। दोस्तों, जबकि संवाद फरहाद साजिद अभिनय करते हैं केक पर आशिक के रूप में शाहरुख खान काजोल को लेकर ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। वह स्पष्ट रूप से उद्यम की यूएसपी दरअसल प्रेम कहानी में दो मोड़ दोनों पहले हाफ में दर्शकों को पूरी तरह से बेखबर पकड़ लेंगे। दोस्तों, निश्चित रूप से दिलवाले में कई दोष हैं जिन्हें नज़रअंदाज भी किया जा सकता है, लेकिन नियमित अंतराल पर स्थित हो जाता है। खलनायक का ट्रैक अधिक प्रेरक हो सकता है। पूर्व क्लाइमेक्स जब शाहरुख खान और काजोल के बीच सुलझा ली जाती हैं, सुविधाजनक लगता है। हालांकि एक मामूली विचलन इसके लिए प्लस आसानी से कई माइनस को पछाड़ देता है। साउंड ट्रैक प्रीतम फिल्म की शैली के साथ अद्भुत ढंग से मेल खाता है। गेरुआ जिसे सबसे बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया, पहले से काफ़ी लोकप्रिय और निश्चित रूप से पसंद किया जा रहा है। मनमा इमोशन जागोर एक ग्रूवी ट्रैक है जिसने बड़े पैमाने पर जोर पकड़ा है। सोशल मीडिया इसके डब स्पैनिश संस्करण से भरा हुआ है और यह स्पष्ट रूप से इसे लोकप्रियता को इंगित करता है। जन्म जन्म एक भावपूर्ण रचना है, जबकि तकुर तकुर जो अंत में क्रेडिट पर आता है। दोस्तों, एक विंटेज ट्रैक है जो एक बेगागी में अनिवार्य है। सबसे अच्छी बात यह है कि गानों की चीज़ों की योजना में उचित रूप से शामिल किया गया है। बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहल्ले विश्वसनीय और ऑन स्क्रीन पर स्थितियों के साथ तालमेल बिठाता है। रोहित शेट्टी की फिल्मों में कुछ अल्पनीय लेकिन अविश्वसनीय स्टंट के साथ कढ़ाई की जाती है। मुख्य कलाकार रोहित शेट्टी की दृष्टि की बहुत जरूरी चमक प्रदान करते हैं। शाहरुख खान और काजोल के अनगिनत प्रशंसकों के लिए एक अंतराल के बाद प्रसिद्ध जोड़े को देखना एक इलाज है। माई नेम इज खान के बाद 2010 यह बिना कहे चला जाता है कि यह जोड़ी अपने शानदार कृत्यों से कार्यवाही पर हावी है। युवा अवतार में अपने करिश्माई सर्वसेट पर और गुस्से में मध्यम आयु वर्ग के लड़के को उत्साह के साथ ले जाता है। काजोल बहुत खूबसूरत दिखती है और एक प्रदर्शन के साथ आपका दिल चुरा लेती है जो आपकी याद में रहता है। दरअसल उनका किरदार फिल्म के उच्च बिंदुओं में से एक है और शानदार चित्रण इसे भी ऊंचा ले जाता है। इसके अलावा ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उन स्तंभों में से एक है जिस पर दिलवाले की टिकी हुई है। व्यवसाय में कुछ बेहतरीन नामों से साथ होने के बावजूद वरुण धवन किशोर के दिलों की धड़कन उत्कृष्ट है। बमुश्किल 5 फिल्मों की युवा अभिनेता हल्के छड़ों में विश्वसनीय और मार्मिक दृश्यों में सम्मोहक है। इसीलिए यह समझ आता है कि दिलवाले बॉलीवुड में इतनी उच्च रिलीज क्यों हुई। क्या फिल्म उम्मीद पर खरी उतरती है? काफ़ी नहीं, शाहरुख खान और काजोल 2010 की कमाई नेम इज खान के बाद पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ वापस आ रहे हैं। पूरे रास्ते में अपने तत्वों में है, लेकिन दुख की बात यह है कि रोहित शेट्टी की दिलवाले इतनी रन ऑफ द मिल फिल्म है कि शाहरुख खान काजोल की जोड़ी भी इसे अपने दलदल से बाहर नहीं निकाल सकती। दोस्तों, इसकी स्टार कास्ट और इसकी कहानी दोनों के संदर्भ में इसकी 2 अलग अलग किस्में हैं। वरुण धवन और कृति सनोन युवा रोमांटिक जोड़ी के रूप में आजमाई हुई स्टार जोड़ी के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते हैं। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि फिल्म का दूसरा भाग जो शाहरुख खान और काजोल को निभाए गए पात्रों के बीच पहली मुठभेड़ का 15 साल बाद बड़े सामने आता है। पहले की तुलना में पूरी तरफ से फीका पड़ जाता है। नतीजतन फिल्म एक तरफा और आसमान दोनों है। यह फिल्म मिलन निसार राज शाहरुख खान की पिछली कहानी की खुलासा करता है, जो एक बार संशोधक हैं जो अब गोवा में रहता है और अपने बच्चों के भाई वीर वरुण धवन पर ध्यान देता है। दोस्तों, बड़ा भाई इतना कृपालु है कि वीर ढेर सारी आज़ादी लेकर दूर हो जाता है, लेकिन जब उसे प्यार हो जाता है तो इतिहास खुद को दोहराने का मामला बन जाता है। वह और उसकी प्रेमिका तिमाहियों से अब प्रतिरोध में भाग लेते हैं। उनका ठीक उसी तरह से कोई नियंत्रण नहीं है जैसा कि उनके भाई ने 1.5 दशक पहले बुल्गारिया में किया था। दोस्तों, युद्धरत अभिभावकों और दिल टूटने की यह कहानी नफरत और घृणा की तुलना में स्नेह के बारे में कम है। 2 भावनाओं जो प्यार के रास्ते में आती हैं। निर्देशक अपने सिग्नेचर स्टाइल में कुछ बड़े एक्शन सीक्वेंस में फेंकते हैं जिसमें कारों को उड़ा दिया जाता है और शरीर की गोलियों से छलनी कर दिया जाता है और राहत के लिए कुछ कामिक दृश्यों पर वापस आता है। फिल्म में हास्य मोटे हैं, लेकिन बोमन ईरानी ड्रग डीलिंग माफिया डॉन किंग के रूप में, वरुण शर्मा युवा नायक के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में और संजय मिश्रा चोरी कारों और ऑटो भागों के एक भयानक विक्रेता के रूप में जैसे अभिनेताओं के साथ कुछ गैंग्स काम करते हैं।
लेकिन प्रेम कहानी प्रभावी होने के लिए बहुत ही काल्पनिक और जटिल है। यदि कोई अभी भी अंत तक सही देखता रहता है तो यह पूरी तरह से काजोल की वजह से है, जो अपने गैंगस्टर पिता के प्रति अपने कर्तव्य और प्रतिद्वंदी आपराधिक सिंडिकेट के मुखिया के बेटे के लिए उसकी भावनाओं के बीच फंसी एक सख्त महिला की भूमिका निभा रही है। एक बार जब रहस्य सुलझ जाता है और नाटक यह पता लगाने के लिए उबलता है कि दो अलग अलग प्रेमी कैसे और कहां फिर से मिलेंगे, तो दिलवाले पूरी तरह से भाव खो देता है। दिलवाले शाहरुख खान के प्रशंसकों के लिए और काजोल की प्रतिभा को याद करने वालों के लिए सख्ती से है। उसके लिए दर्जी की भूमिका में बाद वाले फिल्म में सबसे चमकीला स्थान है, तब भी जब उसके लिए लिखे गए दृश्य न्याय नहीं करते हैं। तो फिल्म ने पहले हफ्ते में पाकिस्तान में 9.13 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म ने पहले सप्ताह में विदेशों में $13 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो फिर से साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। दिलवाले ने दूसरे सप्ताहांत में एक और $3.75 मिलियन की कमाई की। 10 दिनों में कुल मिलाकर $16.75 मिलियन को 2 सप्ताहों के विदेश में फिल्म की कमाई की $20.5 मिलियन से अधिक हो गई। फिल्म ने 12 जनवरी 2016 तक भारत के बाहर लगभग $23.3 मिलियन की कमाई की और विदेश बाजारों में शाहरुख खान अभिनीत सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। दोस्तों, जर्मनी, नीदरलैंड और इंडोनेशिया जैसे नए बाजारों में खुलने के बाद दिलवाले की बिक्री $25 मिलियन से अधिक तक की पहुंच गई। फिल्म ने फरवरी 2016 तक लगभग $26.6 मिलियन INR 1756.5 मिलियन की कमाई की। फिल्म की अंतिम विदेशी कमाई US $30.2 मिलियन 194 करोड़ थी। शाहरुख खान की किसी फिल्म के लिए अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली, इसके बाद विदेशों में 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म। वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इस्ता नाम की एक शिक्षिता युवा लड़की से मिलता है, जहां वह उसकी मदद करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। तपस्या के रूप में राज रात में कार को ठीक करने के लिए वीर को बनाता है, जहां वीर कार को ठीक करते हुए सो जाता है। जब वह जागता है तो पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है। इस बीच वीर राजा नाम के एक ड्रग बैरन के साथ झगड़ा करता है, जब वह इस्ता को धमकी देने वाले एक गुर्गे की पिटाई करता है और बाहर निकल जाता है। राज ने लड़ाई को तोड़ दिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है, जहां वह अपने दोस्तों से सत्ती कपूर, सहगल और अनवर अली मिर्जा के साथ गिरोह के सदस्यों को मार डालता है और उनके ठिकाने को जला देता है, जहां राज खुद को काली के रूप में प्रकट करता है। राजा को उसके और वीर के बीच के झगड़े के कारण राज पर काली होने का संदेह होता है। हालांकि राज की विनम्रता के कारण राजा गलत तरीके से राज के बारे में सोच लेता है और उनकी सुरक्षा के बदले में उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है। दोस्तों, बुल्गारिया में राज और वीर रणधीर बख्शी नाम के एक क्राइम बॉस के बेटे हैं, जो रणधीर के प्रतिद्वंदी देवनारायण मालिक के साथ पीछा करने के दौरान मीरा से मिलता है। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। अपने पिता को एक सीमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि मीरा देव की बेटी है। मीरा राज को बख्श देती है क्योंकि उसका जन्मदिन है। जब वे अपनी कारों में एक दूसरे का पीछा करते हैं, राज मीरा को मरने से बचाता है और कहता है कि उसे फिर कभी ना देखें। मीरा राज के लिए अपने प्यार की घोषणा करती है, जो उसे माफ कर देता है और वे अपने रिश्ते को नवीनकृत करते हैं। राज और मीरा रणधीर और देव को अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं। हालांकि देव गोलीबारी शुरू कर देता है, लेकिन रणधीर उसे मार देता है। मीरा राज को बंदूक के साथ देखती है और उसे गोली मार देती है। राज बच जाता है और एक नया जीवन शुरू करने के लिए वीर के साथ का फैसला करता है, जहां मीरा भी ऐसा करती है। वर्तमान समय मीरा को पता चलता है कि सिद्धू शक्ति भाई वीर का दोस्त चोर था, जिसने कार के पुर्जे चुरा लिए थे, लेकिन सिद्धू ने खुलासा किया कि उसने अपनी प्रेमिका जेनी के लिए ऐसा किया था। दोस्तों, वीर इस्ता को प्रपोज करता है, जहां राज को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है और वह इस्ता को परिवार से मिलने का फैसला करता है। हालांकि राज यह जानने के बाद विरोध करता है कि इस्ता मीरा की बहन है और मीरा वीर को अस्वीकार कर देती है। दोस्तों, वीर और इस्ता यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनके भाई बहन एक दूसरे के प्रति नापसंद करते हैं।
शक्ति और अनवर द्वारा झूठी कहानियों से तंग आ जाने के बाद वे मीरा और राज को एक साथ लाने के लिए कई साजिशें रचते हैं। मणि राज को लेफ्टिनेंट राजा की कार की ओर आकर्षित होता है, जहां वह चोरी करता है और कार को दुकान पर लाता है। बीर, मणि और सिद्धू को कार के ढक्कन में नशीले पदार्थ मिलते हैं और उन्हें जला देते हैं। राजा के लोग रात में मीरा के घर पहुंचते हैं, लेकिन राजा काली के रूम में दिखाई देता है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। दोस्तों, मीरा एक अल्टीमेटम जारी करती है कि इश्ता से शादी करने के लिए बीर को मीरा के साथ जाना होगा। राज को इस प्रक्रिया में छोड़ देना चाहिए। गुस्से में बीर बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है। मीरा बीर को बताती है कि राज वास्तव में रणधीर का दत्तक पुत्र था और बीर की जैविक भाई नहीं है। एक टकराव के बाद राज बीर को बताता है कि वह वास्तव में उसका भाई नहीं है। दोस्तों, राज मीरा का सामना करता है और अपनी बेगुनाही का खुलासा करता है। मलिक का दाहिना हाथ राघव राज की बेगुनाही का खुलासा करता है, दोस्तों, जो मीरा की अफसोस और पछतावे से व्याकुल छोड़ देता है और इश्ता को राज के घर ले जाता है, यह घोषणा करते हुए कि बीर शादी के बाद इश्ता के साथ रह सकता है। दोस्तों, एक चर्च में सिद्धू और जेनी की शादी में राजा को अपनी कार मिलती है, जो शादी के कार के रूम में इस्तेमाल की जाती है, और मणि आक्सकर और बीर को लाता है, जहां उसे पता चलता है उन्होंने उसकी दवाई जला दी और एक लड़ाई शुरू हो गई, जहां राज को खुद को काली के रूम में प्रकट करता है और राजा की पिटाई करता है। दोस्तों, राजा राज को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा गोली लेती है और राजा को पीटा जाता है और इस तरह राज के आदमियों ने उसे हरा दिया। मीरा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां वह ठीक हो जाती हैं, दोस्तों, और राज से मिल जाती हैं। दोस्तों, मूवी जनवरी 2015 में रोहित शेट्टी ने मुख्य भूमिका में शाहरुख खान के साथ एक परियोजना की घोषणा की, जो 2013 की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद उनका दूसरा सहयोग होगा। दोस्तों, शेट्टी ने कहा कि वह मार्च 2015 में फिल्म बनाना शुरू कर देंगे। शेट्टी ने खान के साथ अभिनेत्री काजोल की जोड़ी बनाई, जिसमें यह 7वीं बार था जब उन्हें एक दूसरे के साथ कास्ट किया गया। उन्होंने अभिनेता वरुण धवन को साइन किया, जो कथित तौर पर खान के भाई की भूमिका में निभा रहे थे, जबकि अभिनेत्री कृति सनोन को उनके साथ साइन किया गया था। दोस्तों, प्रधान फोटोग्राफी 20 मार्च 2015 को गोवा में धवन के साथ शुरू हुई। खान और काजोल पहली बार जून 15, 2015 से बल्गेरिया में फिल्मांकन के लिए दल में शामिल हुए। उस महीने के अंत में फिल्म का पहला गीत बुल्गारिया में धवन और कृति सनोन पर फिल्माया गया था। वहां का कार्यक्रम जुलाई के अंत तक पूरा कर लिया गया था। अगस्त 2015 में मुख्य जोड़ी की विशेषता वाला एक रोमांटिक गीत आइसलैंड में शूट किया गया था। इसके बाद पूरी टीम सितंबर की शुरुआत में शूटिंग के लिए हैदराबाद के लिए रवाना हुई, जिसे फिल्मांकन का अंतिम शेड्यूल बताया जा रहा था। हालांकि हैदराबाद में काम अक्टूबर के अंत तक पूरा हो गया था और गोवा में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के साथ आधिकारिक तौर पर फिल्मांकन समाप्त हो गया, उसी स्थान पर जहां इसने शुरू किया था। दोस्तों, दिसंबर में प्रचार शुरू होने के बाद जल्दबाजी में एक और गीत की शूटिंग की गई। इसमें सभी 4 प्रमुख अभिनेताओं को दिखाया गया था और अंत क्रेडिट के साथ एक साथ खेला जाना था। दोस्तों, दिल वालों को 18 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज होने से एक दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात में रिलीज किया गया था। यह फिल्म भारत में लगभग 3100 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। दोस्तों, 14 दिसंबर 2015 को यूनाइटेड किंगडम में फिल्म को मध्यम हिंसा के लिए ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म 12A वर्गीकरण प्राप्त हुआ। फिल्म के यूके वितरक ने शूटिंग प्राप्त करने के लिए 13 सेकंड निकालने का फैसला किया। दोस्तों, 12A रेटिंग के संभव से अधिक मजबूत हिंसा वाले दृश्य काटा हुआ 15 रेटेड संस्करण उपलब्ध किए। दोस्तों, बेवकूफ़ी भरी फिल्में हैं और ऐसी फिल्में हैं जो उनकी मूर्खता को दिखाती हैं। दोस्तों, रोहित शेट्टी के बाद प्रकार के लगातार परोकार हैं। ऐसी फिल्मों में लगभग हमेशा संवाद है, जिसका श्रेय फरहाद साजिद को दिया जाता है और देर से वे कभी भी शाहरुख खान को दिखाते हैं। दोस्तों, दिलवाले उन सभी को एक साथ लाता है। इसमें कुछ काम करना पड़ा होगा, लेकिन ये यह सुनिश्चित करने में कामयाब रहे कि योग भागों से भी बदतर है। दोस्तों, खान ने गोवा में एक गैरेज के मालिक के बीर और धवन के बड़े भाई से प्यार करने वाले राज नहीं है की भूमिका निभाई है और एक अच्छी तरह से समायोजित लड़का है जो सीने में गोली लगने की यादें देता है या लेता है, फिर भी वह ईटी की तरह कपड़े पहनता है। दोस्तों, दीवार में अमिताभ बच्चन की तरह अपने पीछे का दरवाजा बंद करता है और कुछ स्थानीय ठगों को पीटता है, तो हमें पता चलता है यह कोई साधारण मैकेनिक नहीं है।
इसके तुरंत बाद विस्तारित फ्लैशबैक में हम सीखते हैं कि वह काली नाम एक माफिया मजबूत आदमी हुआ करता है और उसे एक बार मीरा काजोल नामक एक स्केच लगाकर प्यार हो गया था। हालांकि एक फिल्म में यह नायसम उसका नाम लेने से क्यों परहेज करेगा, सिमरन मुझसे प्यार परे हैं। यह फ्लैशबैक शायद फिल्म का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिस्सा है। दोस्तों, खान और काजोल का एक यूरोपीय शहर में घूमना और उनका इतिहास जो एक साथ स्क्रीन पर चटकने लगता है। दोस्तों, उनके द्वारा दी गई सामान्य रेखाओं और स्टॉक स्थितियों को बेअसर कर देता है। उपन्यास का एक परिदृश्य हाउ आउट मेट योर मदर राज टैंकिंग मीरा को 5 मिनट की डेट से हटा दिया गया है। फिर भी कम से कम ऐसा लगता है कि शेट्टी और पटकथा लेखक यूनिस सजावल ने इसे अवधारणा बनाने और इसे एक बार में निष्पादित करने में कुछ प्रयास किए हैं, जो बाकी फिल्मों के लिए आप जितना कह सकते हैं उससे कई ज़्यादा है, जिसे आप आने से कम 15 मिनट पहले देख सकते हैं। यह है कि अपराध सिंडिकेट काली का परिवार मालिक कबीर बेदी से जूझ रहा है, जिसकी बेटी मीरा पता चला कि वह एक भी अपराधी है और वह उसने 15 साल पहले राज को गोली मारी थी। अब यह क्यों नहीं मायने रखता है। खैर, वीर को इष्टाकृत सनेन से प्यार हो जाता है, जो आपसे संबंधित हो भी सकती है और नहीं भी। कल्पना कीजिए कि आप उसी शहर में एक पुराने प्रेमी के रूम में रह रहे हैं, जिसने आपको गोली मार दी और अपने भाई की खोज अपनी बहन के साथ प्यार में है। सभी अति विशिष्ट जिन जोड़ों में से हैं। शेट्टी भारतीय सिनेमा के माइक बल्बे हैं, जो तेज कारों, चमचमाती सतहों और कच्चे हास्य के प्रति आकर्षित हैं। दोस्तों, क्या उसे कभी संदेह के क्षण आते हैं जो बॉक्स ऑफिस संग्रह से संबंधित नहीं हैं? क्या उन्हें कभी कभी लगता है कि उनके एक्शन दृश्यों से सुगंधता की कमी है, कि केवल तेज कट और उड़ने वाले पिंडों का एक संग्रह है जो दर्शकों को दृश्य स्थानिक ज्यामिति के रूप में हतप्रत कर देते हैं? क्या उन्हें इस बात की चिंता है कि उनके कॉमेडी ट्रैक के साथ कॉमेडी ट्रैक प्लीज में हंसो लिखना होना चाहिए? अगर वे ऐसा करते हैं तो संदेह क्षण भंगार होना चाहिए। जब आपकी 5 फिल्मों ने 100 करोड़ से अधिक की कमाई की तो कोई बात नहीं, शिल्प के बारे में इस झल्लाहट की असली कारण है। और फिर भी हम अभी तक, मैंने आज सुबह फिल्म देखी, एक कार्य दिवस पर एक 8.1500 हाल खचाखच भरा हुआ था। सभी अपने आपको एंजॉय करते नजर आए थे। वे हंसे जब संजय मिश्रा ने बहुत काम किया, कुल हल्दीराम जैसी बातें कहीं। उन्होंने हर बार खान के कैमरे की ओर धीमी गति से चलने पर खुशी दी। उन्होंने वास्तव में अच्छा लगा जब वीर के दोस्त को भूमिका निभा रहे थे। वरुण शर्मा ने अपनी प्रेमिका को उसके लिए दोषी ठहराया। वित्तीय परेशानी शायद हमें उस तरह सिनेमा में मिले जिसके हम हकदार हैं। मुझे दिलवाले से उम्मीद थी, अनिवार्य रूप से क्योंकि मैंने शाहरुख खान रोहित शेट्टी की पिछली जोड़ी की अधिकांश भाग आनंद लिया था। नई एक्सप्रेस में रोहित शेट्टी को संवेदनशीलता थी। हम आपको दक्षिण भारत में ले जाएंगे और तमिल माइनस ट्रांसलेशन में याक के पात्र होंगे। दोस्तों, यदि आप नहीं समझते हैं तो बहुत बुरा है। और शाहरुख खान की खुद को ऊपर भेजने की क्षमता और कुछ मात्रों में ताज़ा मजा दिया है। दोस्तों, दिलवाले में कुछ नया नहीं है, जो न केवल रोहित शेट्टी को गोलमाल फिल्मों से बल्कि हॉलीवुड की रोमांटिक काम लव एक्चुअली से भी पल्प चुराती है। रोहित शेट्टी अपने पसंदीदा गोवा में वापस आ गए हैं, जो सेट की तरह दिखने वाले सेटों का उपयोग करना चुनते हैं। दोस्तों, जो चमकीले रंगों में किए गए हैं, यह लगभग ऐसा है जैसे कि पटकथा पैलेट में भी रंग को याद करने से डरता है। यह फिल्म बलगागरिया क्यों बलगुरिया से कौन परवाह करता है, एक सबसे असंभव बैक स्टोरी के लिए एक चक्कर लगाती है, जिसमें मुख्य जोड़ी गिरोह और बंदूकें गोलियों शामिल हैं, लेकिन जल्द ही अपने थकाऊ पुराने शिकार और आदतों पर व्यवसाय आ जाती है। दोस्तों, इस बार शाहरुख खान ने वरुण धवन के साथ जगह साझा की, जो बदले में कृत सनोन के साथ एक रोमांटिक ट्रैक है और वरुण शर्मा के साथ एक धमाकेदार बेस्ट फ्रेंड ट्रैक है। पुरानी लव के साथ शाहरुख खान का ट्रैक काजोल, जो कि फिल्म का मुख्य आधार है, आता रहता है, जो आ जा रहा है और अन्य विभाग भी आते हैं और चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा यह लगभग वैसा ही है जैसे कोई कहता है, अब चलो एक कमिट ट्रैक में चलते हैं, और जानी लीवर को एक कार चोर के रूम में और संजय मिश्रा को चोरी की कारों की टंटू पूंछ वाले की रिसीवर के रूम में और बेईमान ईरानी के एक गुलाबी जैकेट वाले के डकैत के रूम में प्यार करते हैं। दोस्तों, हाँ करे या एक गाड़ी भूमिका निभाती है, जैसा कि वह शेट्टी के ज़्यादातर फिल्मों में करते हैं। और हाँ, एक जोड़ा सबसे संतोषजनक ढंग से उड़ा, लेकिन दिलवाले कुल मिलाकर एक कथानक रहित खींच है। स्क्रीन पर आप जो तड़क भड़क वाली हरकतें देखते हैं, वह व्यापक अर्थों में किए गए प्रकाश कैमरा एक्शन का एक यादृच्छिक गड़गड़ाहट है। इस कठोरता में SRK केवल ने देखने लायक चीज़ है,
जब वह वाट क्षमता पर स्विच करता है। काजोल चमक भी सकती है जब वह चुनती है, लेकिन उसके जुड़ा हिस्से राज नामक एक कार संशोधक और काली नामक एक गैंगस्टर। हाँ, यह सही है, परिचित और नीरस दोनों हैं। जब पुराने हाथ शाहरुख खान और काजोल एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, तब भी उनको इसका एहसास कर सकते हैं। सिवाय इसके यह भी पर्याप्त, शाहरुख खान बुल्गारिया में काली है और गोवा में राज, काजोल बुल्गारिया में मीरा है और उनके माता हरी। अन्यथा वे इस तथ्य से नफरत करते हैं कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, रोहित शेट्टी की फिल्में बड़े बड़े एडवेंचर्स खुद के लिए एक शैली सामग्री पर कम उधार ली गई हैं। कथानक रेखा इस मामले में हम और कसम वादे, असंगत पटकथा और निचले संवाद। साजिद फरहाद फिल्म शाहरुख खान के मेगा स्टारडम, वरुण के उत्साह, लुभाने स्थानों आइसलैंड और बुल्गारिया पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। ऑर्केस्ट्रेटेड कार चेज और ओवर द टॉप स्थितियां जो आपको चकित कर देती हैं। दोस्तों, गोवा एक कार संशोधक राज अपने छोटे भाई बी रोड को पसंद करता है, जो खुश मिजाज रोमांटिक है और अपने बड़े भाई के डर में रहता है। दोस्तों, जब बीर एक पागल डान राजा के साथ रास्ता पार करता है, जिसके गुर्गे दिन के उजाले में एक खुले काउंटर पर ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, जो बदमाशों ने पीटा। प्रतिशोध में उसके बड़े भैया हुड पहनते हैं और गुंडों को कुचलते हैं। वह एक चेतावनी छोड़ता है कि किंग को बोलो कड़ी आया था। हे भगवान, तभी आपको पता चलता है कि राज को एक आतीत है। 15 साल पहले बुल्गारिया में कटौती एक युवा काली डकैती को दूर करने वाली मतलबी मशीनों में घूम रहा था। वह आगे निकल जाता है जब वह अपने पिता रणधीर विनोद खन्ना माफिया प्रतिद्वंदी मलिक कबीर बेदी से सोना लूटता है। मलिक ने कहा, रणधीर को तरफ की पत्ता काली है, उसे खत्म कर दो। दोस्तों, इसके बाद घटनाओं की बारी आती है। काली मीरा काजोल नामक एक सुंदर पर्यटक को मार गिराती है। हादसे में उनके पैर और दिल में चोट आई। कुछ मूर्खता और भूतिया साठ गेरुआ के बाद उसे पता चलता है कि वह संकट में कोई युवती नहीं है, वह विरोध है। उसकी बड़ी भूरी आंखें प्यार की भीख मांगती हैं, जबकि उसकी सांस आग में है। उसके पास बंदूक भी है। वास्तव में उनकी मंगेतर मुलाकात का क्या मतलब है, एक खूनी लड़ाई में बदल जाता है। दोस्तों, संयोग से काली और मीरा गोवा चले जाते हैं। अब छोटा भाई वीर मीरा की छोटी बहन इश्ता से प्यार करता है। अपने प्यार के फलने फूलने के लिए उन्हें पहले DDLJ प्रेमियों का शांत करना होगा। जहां कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और कॉमेडी नाइट्स बचाओ प्रमुख हैं। रोहित शेट्टी बिग बॉक्स हैं तो बस LOL या इसमें बेहतर सिर्फ शाहरुख खान फैली हुई बाहों में सद्भावना तलाशना है। हमारे समग्र आलोचना की रेटिंग नीचे दिए गए हैं। दोस्तों, दिलवाले मूवी रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित एक भारतीय हिंदी 2015 की एक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन और कृति सनोन मुख्य भूमिका में हैं। भूमिकाएं अभिनेता विनोद खन्ना की अंतिम फिल्म में अभिनय करते हुए, जिन्होंने 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले खान और धवन के पिता की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, वरुण शर्मा, जानी लीवर, वोमन ईरानी, पंकज त्रिपाठी, मुकेश तिवारी, चेतना पांडे और कबीर बेदी सहायक भूमिकाओं में हैं। दोस्तों, फिल्म को 18 दिसंबर 2015 को पूर्व क्रिसमस की अवधि के दौरान हास्य एक्शन दृश्यों से सिनेमेटोग्राफी, संगीत और कलाकारों के प्रदर्शनों की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं के लिए दुनिया भर में रिलीज किया गया था, लेकिन पटकथा, लंबाई और समग्र निष्पादन के उद्देश्य से आलोचना की गई थी। हालांकि फिल्म के घरेलू संग्रह की उम्मीदें से कम माना गया। घरेलू स्तर पर 150 करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए यह विदेशों में छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 376.85 करोड़ से अधिक की कमाई की। फिल्म ने 61वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 6 श्रेणियों में नामांकन अर्जित किया, जिसमें खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शामिल काजोल के लिए। तो फिल्म समीक्षकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 4 में से 5 स्टार देते हुए कहा, कुल मिलाकर दिलवाले एक मुंह में पानी लाने वाली भोजन के समान है, जो उन लोगों को लालसा को तृप्त करता है जो SRK काजोल के प्रशंसकों के लिए संपूर्ण उपचार होने के अलावा मासला धन पसंद करते हैं। एक बेदाग भीड़ सुखदायक दिलवाले रोहित शेट्टी की फिल्म से आपकी अपेक्षा के अनुरूप है। किंग साइज एंटरटेनमेंट इसके लिए जाओ, कोमल नाहटा ने फिल्म की अपनी समीक्षा में कहा। दिलवाले शुरू में अंत तक एक मसाला एंटरटेन रहा,
फिल्मेयर से रुचित गुप्ता ने इसे 4/5 स्टार दिए और जोड़ा, दिलवाले सर्वोत्कृष्ट पॉपकॉर्न फिल्म है। यह रंगीन, उज्ज्वल और मनोरंजक है। यह शाहरुख खान काजोल की केमिस्ट्री पर अपना खेल चतुराई से रखता है। शानदार अंत के लिए देखें, इसमें शानदार संगीत है, सभ्य हंसता भी है, निश्चित रूप से देखने लायक है। डीएनए की सरिता तंवर ने फिल्म को 3/5 स्टार देते हुए कहा, दिलवाले त्रुटिपूर्ण है, लेकिन यह उनके लिए सही है जो मानते हैं कि प्यार वास्तव में सब कुछ जीत लेता है। इंडिया टुडे के अनन्या भट्टाचार्य ने फिल्म को 3/5 रेटिंग दी और निष्कर्ष निकाला, ओह माय गॉड, यह शो प्रोडिक्टेबल कहानी के बावजूद दिलवाले बेहद सुखद है। अपने दिमाग को तस्वीर से दूर रखें और आपके पास एक आउट है और बाहर का मनोरंजन करने वाले जो पूरी तरह से दोषी आनंद के सांचे में फिट बैठता है। लिप्त हो जाओ। मिस डे की सुभा शेट्टी सना ने फिल्म को 3 स्टार भी दिए और कहा, शाहरुख खान और काजोल के बीच की केमिस्ट्री के लिए इसे भी देखें, जो इतने सालों के बाद उबलने से इनकार करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने कथानक आलोचना करते हुए फिल्म को 3/5 स्टार देते हुए कहा, दिलवाले शाहरुख खान के मेगा स्टारडम, वरुण की जोशी लुभावनी लोकेशंस, आइसलैंड और बुल्गारिया ऑर्केस्ट्रेटेड कार चेज और ओवर द टॉप स्थितियों पर बहुत अधिक निर्भर करता है जो आपको हंसाते हैं। एनटीवी ने महसूस किया कि फिल्म का कथानक हलचलों में चल रहा है और काजोल महान होने के बावजूद फिल्म मिलाकर अपील करने में विफल रही। द इकोनॉमिक टाइम्स ने फिल्म को 2.5 स्टार दिए और महसूस किया कि इसमें आत्म और ताजगी की कमी है और कहा, यह केवल खान और काजोल के प्रशंसकों को पसंद आएगी। IBN लाइव के राजीव मसन ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, दिलवाले के साथ असली समस्या उद्यम का सरासर कृत्रिमता है। गेरुआ गीत में इंद्रधनुष रंग वाले सेट और टच अप परिदृश्य से लेकर हास्य और भावनात्मक अदायगी के कई क्षण इसमें से बहुत सिर्फ नकली लगता है। द हिंदू की नम्रता जोशी ने टिप्पणी की, रोहित शेट्टी ने अपने निपाटन में बहुत कुछ होने के बावजूद निराशजनक रूप से गलत हो जाते हैं, जिसके एक पावर बैंक कास्ट और निर्माता भी शामिल हैं। जोशी ने यह भी महसूस किया कि खान और काजोल को दोबारा तैयार करने का उल्टा हुआ था। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वत्स ने फिल्म दी 1.5/5 रेटिंग और कथानक को अत्यधिक पूर्वानुमेय कहा जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, यहाँ तक कि शेट्टी के काम के संदर्भ में दिलवाले कम है, इसने मुझे चेन्नई एक्सप्रेस के लिए उदासीन बना दिया। रोहित और प्रमुख व्यक्ति शाहरुख खान ने स्पष्ट रूप से दिलवाले को एक मसाला एंटरटेनर के रूप में रखा, जिसका अर्थ है कि हमें तर्क, सुसंगतता, चरित्र या गहराई की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। राजा के सेन रेड्डी ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा, बजट पहुंच लंबे समय से शेट्टी के पसंदीदा लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं और कभी दिलवाले की तुलना में अधिक दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहां आधुनिक हिंदी सिनेमा स्क्रीन पर सबसे बड़ी को काम कर दिया, तो राजकाली के रूप में शाहरुख खान बख्शी, रामलाल एक गैंगस्टर से ट्यूनर बने। रणधीर का दत्तक पुत्र वीर के पालक बड़े भाई शक्ति और अनवर के बचपन के सबसे अच्छे दोस्त मीरा का प्रेमी। मीरा मालिक पोगो के रूप में काजोल, देव की बड़ी बेटी इस्ता की बड़ी बहन राज की प्रेमी। वरुण धवन वीर बख्शी के रूप में एक कार ट्यूनर। रणधीर जैविक पुत्र राजा राज का पलक छोटा भाई। सिद्धू का सबसे अच्छा दोस्त इस्ता की प्रेम का। इस्ता इस्सू मलिक के रूप में कृतिक सनोन। देवा की छोटी बेटी मीरा की छोटी बहन वीर का प्रेमी है। सिद्धार्थ सिद्धू सहगल के रूप में करुण शर्मा। शक्ति का छोटा भाई, वीर का सबसे अच्छा दोस्त, जेनी का बॉयफ्रेंड। मणिराम मणि श्रीनिवास के रूप में जॉनी लीवर। शक्ति अनवर और राज के पड़ोसी हैं। राजा के रूप में बोमन ईरानी एक क्राइम बॉस हैं। शक्ति सहगल के रूप में मुकेश तिवारी। सिद्धू के बड़े भाई राज और अनवर का बचपन का अच्छा दोस्त। दोस्तों, पंकज त्रिपाठी अनवर अली मिर्जा के रूप में हैं। राज और शक्ति के बचपन के सबसे अच्छे दोस्त हैं। रणबीर बख्शी के रूप में विनोद खन्ना एक क्राइम बॉस, राज के पालक पिता, वीर के पिता हैं। कबीर बेदी देव मालिक के रूप में हैं। मीरा और इस्ता के पिता हैं। जेनी डी कोस्टा के रूप में चेतना पांडे, आस्कर की छोटी बहन, सिद्धू की प्रेमिका। संजय मिश्रा आस्कर डी कोस्टा के रूप में आभूषण दुकानदार, जेनी के बड़े भाई हैं। राघव शंकर के रूप में नवाब शाह, देवा का दाहिना हाथ है।
दोस्तों जनवरी 2015 में रोहित शेट्टी ने मुख्य भूमिका में शाहरुख खान के साथ एक परियोजना की घोषणा की जो 2013 की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद उनका दूसरा सहयोग होगा। शेट्टी ने कहा कि वह मार्च 2015 में बनाना शुरू कर देंगे। शेट्टी ने खान के इस अभिनेत्री काजोल की जोड़ी बनाई जिससे यह 7वीं बार था जब उन्हें एक दूसरे के साथ कास्ट किया गया। उन्होंने अभिनेता वरुण धवन को भी साइन किया जो कथित तौर पर खान के भाई की भूमिका निभा रहे थे, जबकि अभिनेत्री कृति सनोन को उनके साथ साइन किया गया था। दोस्तों प्रधान फोटोग्राफी 20 मार्च 2015 को गोवा में धवन के साथ शुरू हुई। खान और काजोल पहली बार जून 2015 से बुल्गारिया में फिल्मांकन करने के लिए दल में शामिल हुए। उस महीने के अंत में फिल्म का पहला गीत बुल्गारिया में धवन और कृति सनोन में फिल्माया गया था। वहां का कार्यक्रम जुलाई के अंत तक पूरा कर लिया गया था। अगस्त 2015 में मुख्य जोड़ी की विशेषता वाला एक रोमांटिक गीत आइसलैंड में शूट किया गया था। इसके बाद पूरी टीम सितंबर को शुरुआत में शूटिंग के लिए हैदराबाद के लिए रवाना हुई जिसमें फिल्मांकन का अंतिम शेड्यूल बताया जा रहा था। हालांकि हैदराबाद में काम अक्टूबर के अंत तक पूरा हो गया था और गोवा में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के साथ आधिकारिक तौर पर फिल्मांकन समाप्त हो गया था उसी स्थान पर जहां शुरू किया गया था। दिसंबर में प्रचार शुरू होने के बाद जल्दबाजी में एक और गीत की शूटिंग की गई। इसमें सभी 4 प्रमुख अभिनेताओं को दिखलाया गया और अंत क्रेडिट के साथ एक साथ खेला जाना। जब 1993 में रिलीज हुई बाजीगर में शाहरुख खान और काजोल की पहली जोड़ी बनी थी तब इस सिजारलिंग जोड़ी ने सिल्वर स्क्रीन पर तूफान ला दिया था। जबकि दोनों ने एक साथ कई हिट फिल्में दी। उनकी पंत क्लासिक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद दोनों को प्रतिष्ठित रोमांटिक जोड़ी माना जाता था। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी ने अपनी 2015 की रिलीज दिलवाले के साथ शाहरुख खान काजोल के रोमांस भरे जादू को फिर से बनाने का फैसला करने के बाद दर्शकों को चौंका दिया। वरुण धवन और कृति सनोन ने भी मुख्य भूमिकाएं निभाई। यह फिल्म उस समय की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक थी जहां शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर हमेशा कमाल किया। वहीं इसी आधुनिक युग की प्रेम कहानी में नए मील के पत्थर मारने की उम्मीद की। हालांकि उम्मीदों के विपरीत दिलवाले कैश रजिस्टर को झकझोरने में विफल रहा, लेकिन आलोचना और बॉक्स ऑफिस पर असफल होने के बावजूद दिलवाले सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक है। इसीलिए जैसा कि दिलवाले को आज रिलीज के साल हो गए हैं, यहाँ हम आपके लिए रोहित शेट्टी के निर्देशन के बारे में कुछ अज्ञात तथ्य लेकर आए हैं। दोस्तों दिलवाले में शाहरुख खान वरुण धवन के बड़े भाई की भूमिका निभाते नजर आए थे। दिलचस्प बात यह है कि उनकी भूमिका 1951 में रिलीज हुई हम अमिताभ बच्चन की भूमिका में प्रेरित थी। शाहरुख खान और काजोल फिल्माया गया गेरुआ गाना इस जोड़ी पर शूट किया गया, अब तक का सबसे महंगा गाना माना जाता है। दोस्तों ध्यान दें, आइसलैंड के काला सागर में शूट किया जाने वाला पहला गाना था। लोकेशन के अलावा गाने में वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स पर भी काफ़ी पैसा खर्च किया गया था। दिलवाले में अनुभवी अभिनेता विनोद खन्ना भी एक विशेष भूमिका में थे। फिल्म ने शाहरुख खान के खन्ना के साथ पहले सहयोग को चिन्हित किया और उस महान अभिनेता की आखिरी ऑन-स्क्रीन उपस्थिति भी की थी। दूसरी ओर रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने 20 साल बाद विनोद खन्ना और काजोल के पूर्ण मिलन की भी चिन्हित किया। उन्हें आखिरी बार 1995 में रिलीज हुलचुल में देखा गया था। दोस्तों करण जौहर की माई नेम इज खान के 5 साल बाद काजोल और शाहरुख खान फिर से दिलवाले में नजर आए। दोनों ने बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करण अर्जुन, कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी साथ काम किया है। दरअसल माई नेम इज लखन उस समय बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म थी। बहुत से सिने प्रेमी इस तथ्य से अवगत नहीं हैं कि तुषार कपूर वीर की भूमिका के लिए पहली पसंद थे। हालांकि रोहित इस भूमिका के लिए एक युवा अभिनेता चाहते थे और उन्हें वरुण धवन को लेने का फैसला किया था। तो दिलवाले इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है। स्टार कास्ट में इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े नाम शामिल हैं। रोमांस के बादशाह शाहरुख खान एक ऐसे शख्स जो इंडस्ट्री में 24 साल बाद भी सुपरस्टार बना हुआ है। वह अपनी प्रतिष्ठा प्रमुख महिला काजोल के साथ फिर से जुड़ता है। फिल्म इंडस्ट्री के उभरते सितारों वरुण धवन और खूबसूरत कृति सनोन भी हैं। दोस्तों दिलवाले निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है, जिन्होंने खुद को देश के सबसे लोकप्रिय फिल्म निर्माताओं में से एक रूप में स्थापित किया है। गोलमाल श्रृंखला, सिंघम श्रृंखला और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी बेहद सफल फिल्मों के पीछे का व्यक्ति, क्या टीम दिलवाले एक अच्छी फिल्म देने में सफल रही? चलो पता करते हैं।
दोस्तों कहानी यह प्लॉट का खुलासा नहीं करना चाहते क्योंकि दिलवाले में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है। राज शाहरुख खान और मीरा काजोल प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन हालात उन्हें अलग कर देते हैं। सालों बाद दोनों फिर मिलते हैं। राज का भाई वीर वरुण धवन मैकेनिक है। उसे इशिता कृष्णन से प्यार हो जाता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन इशिता की बहन उनकी शादी के खिलाफ। इस बीच स्थानीय गैंगस्टर किंग बेमन ईरानी के पास रहस्यमय लेकिन शक्तिशाली में अपने स्थानीय वर्चस्व के लिए एक चुनौती है। दोस्तों दिलवाले एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों ने हर वर्ग को खुश करने के लिए बनाया गया है। प्रोमो से यह स्पष्ट था कि फिल्म में रोमांस, कॉमेडी, एक्शन और इमोशन है, लेकिन जब तक क्रेडिट का समापन होता है तब दिलवाले अपने वादे से कहीं अधिक पेशकश करता है। यह न केवल मनोरंजक फिल्म है बल्कि शाहरुख खान और काजोल का उत्सव और ऑन स्क्रीन जोड़ी को पसंद करने वाले प्रशंसकों के लिए दिलवाले से बेहतर नहीं हो सकता। दोस्तों दिलवाले में वो जो केमिस्ट्री साझा करते हैं वह करण जौहर की कुछ कुछ होता है के बाद उनकी सबसे अच्छी केमिस्ट्री है। फर्स्ट हाफ तेज तर्रार, एक्शन सीक्वेंस शानदार है और शेट्टी के ट्रेडमार्क कर स्टंट को बड़े पैमाने पर अपग्रेड मिला। एक क्रिस्पियर और छोटा सेकेंड हाफ दिलवाले के प्रभाव को बढ़ा देता है क्योंकि इंटरवल के बाद फिल्म रुक जाती है। प्रीतम द्वारा रचित संगीत यकीनन 2015 की सर्वश्रेष्ठ संगीत है। दोस्तों गिरुआ एक दृश्य उपचार जन्म जन्म को खूबसूरती से चित्रित किया गया है। बैकग्राउंड और स्कोर अच्छा है। दिलवाले में वरुण धवन को रोल की लंबाई को लेकर जबरदस्त अटकलें लगाई जा रही थीं। इसमें खबर थी कि फिल्म शाहरुख खान तुलना में उनकी एक बड़ी भूमिका थी, जो बिल्कुल बकवास है। दिलवाले शुरू से अंत तक शाहरुख खान काजोल की फिल्म है। पहले हाफ में वरुण के पास करने के लिए बहुत कम है, लेकिन सेकंड में स्क्रीन पर काफ़ी समय मिलता है। दोस्तों दिलवाले में जो दृश्य हमें पसंद आए, दिलवाले के पहले भाग में शाहरुख खान की दबंग ने एक्शन सीन को प्रेरित किया। फ्लैशबैक सीक्वेंस जहां शाहरुख खान काजोल को लुभाते हैं, केमिस्ट्री जो स्क्रीन पर फिर से जगाते हैं, आपको एक बार फिर से जीत लेगी। जरूर शाहरुख खान अपने फ्लैशबैक चरित्र, अपने मेकअप और अजीब लिपस्टिक से कई बार अजीब लगते हैं, लेकिन जब बॉलीवुड फिल्म में ऑन स्क्रीन रोमांस की बात आती है तो यह शाहरुख खान से बेहतर नहीं हो सकता। दोस्तों वह अपनी आंखों से ही बहुत बता देता है। फिल्म के बीच में होने वाले महत्वपूर्ण ट्विस्ट में काजोल कमाल की। जॉनी लीवर, वरुण धवन, वरुण शर्मा और बोमन ईरानी के 20 सेकंड हाफ में कॉमेडी सीन कमाल का है। अंतिम 20 मिनट आपको हंसाएंगे और रुलाएंगे, इसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा है। दिलवाले में कुछ छोटे छोटे लेकिन मीठे पल हैं जिनका उद्देश्य पुरानी यादों को जगाना है। शाहरुख खान को वरुण की श्रद्धांजलि प्रतिष्ठित बड़े बड़े देशों में संवाद है। अभिनय दिलवाले में शाहरुख खान का कमाल है। रोमांस उनकी खूबी है, लेकिन वह एक्शन में भी बेहतरीन है। काजोल कमाल की है। इसकी भूमिका में साथ कोई और अभिनेत्री न्याय नहीं कर सकती थी। वास्तव में दिलवाले शाहरुख खान काजोल के बिना काम नहीं करेगा। वरुण धवन को एक मजेदार भूमिका निभानी है, वह अच्छे करते हैं। कृष्णन काफी खूबसूरत लग रही है, उनके पास फिल्म करने के लिए बहुत कम है। वरुण शर्मा शानदार, जॉनी लीवर, संजय मिश्रा और बेमानी ईरानी अपनी कॉमिक टाइमिंग के साथ असाधारण है। जॉनी लीवर को दिलवाले जैसी बड़ी फिल्म में देखना अच्छा है। विनोद खन्ना और कबीर बेदी के छोटे छोटे दृश्य से वे अपने हिस्से को बखूबी निभाते हैं। कुल मिलाकर दिलवाले शाहरुख खान और काजोल के हैं। यह एक प्यार सभी बाधाओं के खिलाफ जीत तरह की फिल्म है, जिसमें थोड़ी कॉमेडी, एक्शन है। एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर और रोहित शेट्टी के करियर की सबसे मनोरंजन एक्शन रोमांटिक फिल्म है। कहानी को समझने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन उनकी अधिकांश अन्य फिल्मों से विपरीत रोहित के पास यहाँ बताने के लिए एक कहानी है। शाहरुख खान और काजोल, यदि आप उन्हें और उनकी फिल्मों से प्यार करते हैं तो पढ़ना बंद कर दें और अपने टिकट शाहरुख खान और काजोल की सुनहरी जोड़ी के साथ वरुण धवन और कृष्णन जैसे नवगंतुकों के साथ, जिसे आइसलैंड और बुल्गारिया जैसे विदेशों स्थानों में शूट किया गया है। रोहित शेट्टी की दिलवाले साल की सबसे बहुप्रतीक्षित रिलीज। खैर, जहां हमने इसके बारे में क्या सोचा। काजोल और शाहरुख खान की जादुई जोड़ी स्क्रीन को रोशन करती है और उन्हें देखकर खुशी होती है। काजोल के किरदार में ग्रे रंग के कुछ शॉर्ट सेट्स हैं और यह काफ़ी भावपूर्ण है। शाहरुख खान खुद काफ़ी खूबसूरत और वह बहुत अच्छे लगते हैं। काजोल इससे बेहतर कभी नहीं दिखी है। आइसलैंड, बुल्गारिया और शेट्टी के पसंदीदा गोवा के स्थान बहुत खूबसूरत हैं। उत्पादन मूल्य भव्य और भव्य हैं।
वहाँ पर्याप्त से अधिक रंग और बहुत सारी कारों का उड़ाया जा रहा है, जिसे रोहित शेट्टी के प्रशंसक सराहेंगे। दोस्तों, कृति सनोन और वरुण धवन आत्मविश्वासी और ईमानदार हैं। पूरी कास्ट एक साथ अच्छी लगती है। संजय मिश्रा अपनी हास्य भूमिका में एक दृश्य चुराने वाले हैं। संगीत जोशीला और आकर्षक हैं। गिरुआ, जन्म जन्म और मनमा, इमोशन जागो ऐसे गाने जो सबसे अलग हैं। मिशन इम्पॉसिबल 2 से सीधे बाहर एक कार का पीछा करने वाला दृश्य। मैल की ताका क्या हुआ, पुरानी हिंदी फिल्में भी बहुत सारे संदर्भ हैं। दोस्तों, हम बिल्कुल नकली दिखने वाले अनावश्यक विशेष प्रभाव की सराहना नहीं करते, जैसे कि काजोल और शाहरुख खान एक शांत झील पर खड़े हैं और नकली झरने और इंद्रधनुष से गिरे हुए हैं। यह सुंदर स्थानों का मजाक उड़ाया जाता है। हाँ से सादा किशोर दर्दनाक और मजबूर है। खासकर नए लोगों के साथ फिल्म निर्माता यह क्यों नहीं समझते कि दर्शक परिपक्व हो गए। क्या कभी थप्पड़ मारने वाली कॉमेडी उभर पाएंगे रोहित शेट्टी? रोहित शेट्टी की दिलवाले में काजोल है, एक सड़क के किनारे की कलाकार जिसके पास एक उच्च विपरीत धातु की नेल पेंट खरीदने से बेहतर कुछ नहीं है। दोस्तों, शाहरुख खान को इसी तरह के 5 मिनट दें, जिसके बाद खान ने पूरी मौसमी पर अपना प्रभाव डाला। सिवाय इसके कि यह केवल इसीलिए संभव है क्योंकि खान एक माफिया डॉन के पास उसके लिए काम करने वाले गुर्गे हैं, और क्योंकि खान माफिया डॉन के पास खर्च करने के लिए 1 टन पैसा है। दृश्य के बेशरम उठाने का दुखद तथ्य से ग्रहण किया जाता है कि मूल ने चरित्र की सरलता को बेशकीमती बनाया, जबकि दस्तक बजट और पहुंच के बारे में है। बजट और पहुंच ये लंबे समय तक शेट्टी के पसंदीदा लोगो ब्लॉक कर रहे हैं और कभी भी दिलवाले की तुलना में अधिक दिखाई नहीं दे रहे हैं, जहां आधुनिक हिंदी सिनेमा में सबसे बड़ी ऑन स्क्रीन जोड़ी महत्वहीन हो गई। दोस्तों, जरूर यहाँ एक चमक और जो हो सकता था उसकी एक चमक और काजोल आकर्षक रूप से सुंदर दिखती है। यह पहले से ज़्यादा बेहतर, लेकिन दिलवाले एक परम मूर्ख है। हम निर्देशक से मामूली झांक की उम्मीद करते, लेकिन रोहित शेट्टी का यह कैन बहुत लंबे समय से खुला पड़ा है। सामग्री ने केवल अस्पष्ट है बल्कि अक्षम्य रूप से सपाट है। दोस्तों, फिल्म के पहले घंटे में कुछ नहीं होता। बहुत सारे बड़े पुरुष गले मिलते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि वे एक दूसरे से कैसे प्यार करते हैं। सभी नम आंखों और अभिभूत हैं, लेकिन यह परवाह करने के लिए बहुत सामान्य है और परेशान करने के लिए सीधे सीधे हंसने के लिए। जैसे जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर परिवारों एक गोलियों से भरे अतीत और एक दिलीप छाबड़िया को शामिल करते हुए कथानक सुलझाता है, फिल्म के गति माध्यम से मंद हो जाती है। परेशान भी नहीं, जैसा कि शेट्टी आमतौर पर जोर देता है, बेवजह हमसे हंसी गुदगुदी करने के लिए। ज़्यादातर लोग गोवा में सेट किया गया, इसीलिए यह एक एक्वा वीडियो की तरह लगता है। दोस्तों, यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि वरुण धवन साहस दिखने की कोशिश कर रहे हैं और शाहरुख खान इस केवल वही कर सकते हैं जो वह कर सकते हैं। दोस्तों, हैमिंग निश्चित रूप से बुरी तरह से लिखी गई। फिल्म में समझदार विकल्प हैं। दुनिया में कोई भी अभिनेता इस सामग्री को नहीं उठा सकता और खान ने बड़ी चतुराई से अपनी भूमिका निभाने का विकल्प चुना, इतने दिखावटी के साथ कि ऐसा लगता कि वह मजाक में है। काजोल अधिक ईमानदार और दोनों कलाकार कभी कभी जब उनकी आंखें बंद हो जाती हैं या जब उनकी मुस्कुराहट मिलती है तो कुछ आग लग जाती है, लेकिन तेजी से बढ़ती टामल फुलरी के बीच ऐसा कम होता है। निष्पक्ष होने के यह टामल फुलरी जो कुछ हद तक सेकेंड हाफ सहन योग्य बनाती है। सापेक्ष शब्दों में मुझे जोर देना चाहिए, लेकिन इस तरह की फिल्म में संजय मिश्रा को इतना ही करने की अनुमति है। यहाँ तक कि कार स्टंट कुछ ऐसा जिसके लिए शेट्टी जाने जाते हैं अनओरिजिनल है, जो गोल्डन और द फास्ट फ्यूरियस फिल्मों से हमारे पास आ रहे हैं। इसीलिए दिलवाले जो अपने जटिलमय अंदाज में मुकुल आनंद हमको श्रद्धांजलि देने की कोशिश करता है। एक अत्यधिक सम्मोहक एक्शन मोलोड्रामा हमेशा एक कठिन चढ़ाई होने वाली थी। हम जो खत्म करते हैं मुश्किल से जमीन पर उतरता है वाले कई मायनों में चेन्नई एक्सप्रेस के सामान है। रोहित शेट्टी फिर से प्रेम कहानी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि हल्के चढ़ाई एक्शन ड्रामा और लक्षित जनसंवाद मुख्य सामग्रियां चारा को एक मसाला में योगदान करते हैं। शानदार ढंग से चलते हैं। दिल से और अपने शीर्षक के लिए सही दिल वाले एक प्रेम कहानी बनी हुई है। दर्शकों को जीतने और लुभाने के लिए दृश्यों को संयोजन करते हैं।
अंतिम शब्द दिलवाले ने जो वादा किया है उसे पूरा करता है। भरपूर मात्रा में मनोरंजन। रोहित शेट्टी की नवीनतम रचना वह भाषा बोलती है जिसे जनता समझती है। यह एक ऐसा फार्मूला है जो अगर स्मार्ट तरीके में हैंडल किया जाए तो वह कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकता। दोस्तों, और क्या हम अब तक यही नहीं जानते कि रोहित शेट्टी ने कितने कुशल हैं जब उनकी अचूक शैली में एक पूर्ण मनोरंजन देने की बात आती है। कहानी का सार, राज उर्फ काली शाहरुख खान एक डॉन अब गोवा में एक बदली हुई जिंदगी जी रहे हैं। उनकी दुनिया उनके भाई वीर वरुण धवन के दर्द इर्द गिर्द घूमती। वीर को इश्ता क्रश सेनन से प्यार हो जाता है जो मीरा की काजोल बहन है। राज और मीरा के रास्ते अतीत में टकरा चुके थे और यही वीर और इश्ता के लिए एक बाधा बन गया। लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है। अधिकांश प्रेम कहानियां समान रास्तों पर चलती हैं और दिलवाले अलग नहीं है। रोहित शेट्टी पुराने सामान सभी बाधाओं के खिलाफ प्यार को जीत पर जोर देते हैं, लेकिन वह पटकथा लेकिन यूनिस्ट सजावट के साथ इसे चतुराई से बताते हैं। उपभूखंडों के साथ कार्यवाही को आकर्षक और सजाते हैं जो आपको पूरा करते हैं। दोस्तों, जबकि संवाद फरहाद साजिद अभिनय करते हैं, केक पर आशिक के रूप में शाहरुख खान काजोल को लेकर ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। वह स्पष्ट रूप से उद्यम की यूएसपी। दरअसल प्रेम कहानी में दो मोड़ दोनों पहले हाफ में दर्शकों को पूरी तरह से बेखबर पकड़ लेंगे। दोस्तों, निश्चित रूप से दिलवाले में कई दोष हैं जिन्हें नज़रअंदाज भी किया जा सकता है, लेकिन नियमित अंतराल पर स्थित हो जाता है। खलनायक का ट्रैक अधिक प्रेरक हो सकता है। पूर्व क्लाइमैक्स जब शाहरुख खान और काजोल के बीच सुलझा ली जाती हैं, सुविधाजनक लगता है। हालांकि एक मामूली विचलन इसके लिए प्लस आसानी से कई माइनस को पछाड़ देता है। साउंड ट्रैक प्रीतम फिल्म की शैली के साथ अद्भुत ढंग से मेल खाता है। गेरुआ, जिसे सबसे बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया, पहले से काफ़ी लोकप्रिय और निश्चित रूप से पसंद किया जा रहा है। मनमा इमोशन जागोर एक ग्रूवी ट्रैक है जिसने बड़े पैमाने पर जोर पकड़ा है। सोशल मीडिया इसके डब स्पैश संस्करण से भरा हुआ है और यह स्पष्ट रूप से इसे लोकप्रियता को इंगित करता है। जन्म जन्म एक भावपूर्ण रचना है, जबकि तकुर तकुर जो अंत में क्रेडिट पर आता है। दोस्तों, एक विंटेज ट्रैक है जो एक बेगागी में अनिवार्य है। सबसे अच्छी बात यह है कि गानों की चीज़ों की योजना में उचित रूप से शामिल किया गया है। बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहल्ले विश्वसनीय और ऑन स्क्रीन पर स्थितियों के साथ तालमेल बिठाता है। रोहित शेट्टी की फिल्मों में कुछ अल्पनीय लेकिन अविश्वसनीय स्टंट के साथ कढ़ाई की जाती है। मुख्य कलाकार रोहित शेट्टी की दृष्टि की बहुत जरूरी चमक प्रदान करते हैं। शाहरुख खान और काजोल के अनगिनत प्रशंसकों के लिए एक अंतराल के बाद प्रसिद्ध जोड़े को देखना एक इलाज है। माई नेम इज खान के बाद 2010 यह बिना कहे चला जाता है कि यह जोड़ी अपने शानदार कृत्यों से कार्यवाही पर हावी है। युवा अवतार में अपने करिश्माई सर्वसेट पर और गुस्से में मध्यम आयु वर्ग के लड़के को उत्साह के साथ ले जाता है। काजोल बहुत खूबसूरत दिखती है और एक प्रदर्शन के साथ आपका दिल चुरा लेती है जो आपकी याद में रहता है। दरअसल उनका किरदार फिल्म के उच्च बिंदुओं में से एक है और शानदार चित्रण इसे भी ऊंचा ले जाता है। इसके अलावा ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उन स्तंभों में से एक है जिस पर दिलवाले की टिकी हुई है। व्यवसाय में कुछ बेहतरीन नामों से साथ होने के बावजूद वरुण धवन किशोर के दिलों की धड़कन उत्कृष्ट है। बमुश्किल 5 फिल्मों की युवा अभिनेता हल्के छड़ों में विश्वसनीय और मार्मिक दृश्यों में सम्मोहक है। इसीलिए यह समझ आता है कि दिलवाले बॉलीवुड में इतनी उच्च रिलीज क्यों हुई। क्या फिल्म उम्मीद पर खरी उतरती है? काफ़ी नहीं, शाहरुख खान और काजोल 2010 की कमाई नेम इज खान के बाद पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ वापस आ रहे हैं। पूरे रास्ते में अपने तत्वों में है, लेकिन दुख की बात यह है कि रोहित शेट्टी की दिलवाले इतनी रन ऑफ द मिल फिल्म है कि शाहरुख खान काजोल की जोड़ी भी इसे अपने दलदल से बाहर नहीं निकाल सकती। दोस्तों, इसकी स्टार कास्ट और इसकी कहानी दोनों के संदर्भ में इसकी 2 अलग अलग किस्में हैं। वरुण धवन और कृति सनोन युवा रोमांटिक जोड़ी के रूप में आजमाई हुई स्टार जोड़ी के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते हैं। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि फिल्म का दूसरा भाग जो शाहरुख खान और काजोल को निभाए गए पात्रों के बीच पहली मुठभेड़ का 15 साल बाद बड़े सामने आता है। पहले की तुलना में पूरी तरफ से फीका पड़ जाता है। नतीजतन फिल्म एक तरफा और आसमान दोनों है। यह फिल्म मिलन निसार राज शाहरुख खान की पिछली कहानी की खुलासा करता है।
जो एक बार संशोधक है, जो अब गोवा में रहता है और अपने बच्चों के भाई वीर वरुण धवन पर ध्यान देता है। दोस्तों, बड़ा भाई इतना कृपालु है कि वीर ढेर सारी आज़ादी लेकर दूर हो जाता है, लेकिन जब उसे प्यार हो जाता है तो इतिहास खुद को दोहराने का मामला बन जाता है। वह और उसकी प्रेमिका तिमाहियों से अब प्रतिरोध में भाग लेते हैं। उनका ठीक उसी तरह से कोई नियंत्रण नहीं है जैसा कि उनके भाई ने 1.5 दशक पहले बुल्गारिया में किया था। दोस्तों, युद्धरत अभिभावकों और दिल टूटने की यह कहानी नफरत और घृणा की तुलना में स्नेह के बारे में कम है। दो भावनाओं जो प्यार के रास्ते में आती हैं। निर्देशक अपने सिग्नेचर स्टाइल में कुछ बड़े एक्शन सीक्वेंस में फेंकते हैं, जिसमें कारों को उड़ा दिया जाता है और शरीर की गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, और राहत के लिए कुछ कामिक दृश्यों पर वापस आता है। फिल्म में हास्य मोटे हैं, लेकिन बोमन ईरानी ड्रग डीलिंग माफिया डॉन किंग के रूप में, वरुण शर्मा युवा नायक के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में, और संजय मिश्रा चोरी कारों और ऑटो भागों के एक भयानक विक्रेता के रूप में जैसे अभिनेताओं के साथ कुछ गैंग्स काम करते हैं। लेकिन प्रेम कहानी प्रभावी होने के लिए बहुत ही काल्पनिक और जटिल है। यदि कोई अभी भी अंत तक सही देखता रहता है तो यह पूरी तरह से काजोल की वजह से है, जो अपने गैंगस्टर पिता के प्रति अपने कर्तव्य और प्रतिद्वंदी आपराधिक सिंडिकेट के मुखिया के बेटे के लिए उसकी भावनाओं के बीच फंसी एक सख्त महिला की भूमिका निभा रही है। एक बार जब रहस्य सुलझ जाता है और नाटक यह पता लगाने के लिए उबलता है कि दो अलग अलग प्रेमी कैसे और कहां फिर से मिलेंगे, तो दिलवाले पूरी तरह से भाव खो देता है। दिलवाले शाहरुख खान के प्रशंसकों के लिए और काजोल की प्रतिभा को याद करने वालों के लिए सख्ती से है। उसके लिए दर्जी की भूमिका में बाद वाले फिल्म में सबसे चमकीला स्थान है, तब भी जब उसके लिए लिखे गए दृश्य न्याय नहीं करते। दोस्तों, फिल्म ने पहले हफ्ते में पाकिस्तान में 9.13 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म ने पहले सप्ताह में विदेशों में $13 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो फिर से साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। दिलवाले ने दूसरे सप्ताहांत में एक और $3.75 मिलियन की कमाई की। 10 दिनों में कुल मिलाकर $16.75 मिलियन को 2 सप्ताहों के विदेश में फिल्म की कमाई की $20.5 मिलियन से अधिक हो गई। फिल्म ने 12 जनवरी 2016 तक भारत के बाहर लगभग $23.3 मिलियन की कमाई की और विदेश बाजारों में शाहरुख खान अभिनीत सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। दोस्तों, जर्मनी, नीदरलैंड और इंडोनेशिया जैसे नए बाजारों में खुलने के बाद दिलवाले की बिक्री $25 मिलियन से अधिक तक की पहुंच गई। फिल्म ने फरवरी 2016 तक लगभग $26.6 मिलियन INR 1756.5 मिलियन की कमाई की। फिल्म की अंतिम विदेशी कमाई US $30.2 मिलियन 194 करोड़ थी। शाहरुख खान की किसी फिल्म के लिए अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली, इसके बाद विदेशों में 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। बख्शी और राज बख्शी भाई हैं, जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इस्ता नाम की एक शिक्षिता युवा लड़की से मिलता है, जहां वह उसकी मदद करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। तपस्या के रूप में राज रात में कार को ठीक करने के लिए वीर को बनाता है, जहां वीर कार को ठीक करते हुए सो जाता है। जब वह जागता है तो पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है। इस बीच वीर राजा नाम के एक ड्रग बैरन के साथ झगड़ा करता है, जब वह इस्ता को धमकी देने वाले एक गुर्गे की पिटाई करता है और बाहर निकल जाता है। राज ने लड़ाई को तोड़ दिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है, जहां वह अपने दोस्तों से सत्ती कपूर, सहगल और अनवर अली मिर्जा के साथ गिरोह के सदस्यों को मार डालता है और उनके ठिकाने को जला देता है, जहां राज खुद को काली के रूप में प्रकट करता है। राजा को उसके और वीर के बीच के झगड़े के कारण राज पर काली होने का संदेह होता है। हालांकि राज की विनम्रता के कारण राजा गलत तरीके से राज के बारे में सोच लेता है और उनकी सुरक्षा के बदले में उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है। दोस्तों, बुल्गारिया में राज और वीर रणधीर बख्शी नाम के एक क्राइम बॉस के बेटे हैं, जो रणधीर के प्रतिद्वंदी देवनारायण मालिक के साथ पीछा करने के दौरान मीरा से मिलता है। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि मीरा देव की बेटी है।
मीरा राज को बख्श देती है क्योंकि उसका जन्मदिन है। जब वे अपनी कारों में एक दूसरे का पीछा करते हैं, राज मीरा को मरने से बचाता है और कहता है कि उसे फिर कभी ना देखें। मीरा राज के लिए अपने प्यार की घोषणा करती है, जो उसे माफ़ कर देता है और वे अपने रिश्ते को नवीनकृत करते हैं। राज और मीरा रणधीर और देव को अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं। हालांकि देव गोलीबारी शुरू कर देता है, लेकिन रणधीर उसे मार देता है। मीरा राज को बंदूक के साथ देखती है और उसे गोली मार देती है। राज बच जाता है और एक नया जीवन शुरू करने के लिए वीर के साथ का फैसला करता है, जहां मीरा भी ऐसा करती है। वर्तमान समय मीरा को पता चलता है कि सिद्धू शक्ति भाई वीर का दोस्त चोर था, जिसने कार के पुर्जे चुरा लिए थे। लेकिन सिद्धू ने खुलासा किया कि उसने अपनी प्रेमिका जेनी के लिए ऐसा किया था। दोस्तों, वीर इष्टा को प्रपोज करता है, जहां राज को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है और वह इष्टा को परिवार से मिलने का फैसला करता है। हालांकि राज यह जानने के बाद विरोध करता है कि इष्टा मीरा की बहन है और मीरा वीर को अस्वीकार कर देती है। दोस्तों, वीर और इष्टा यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनके भाई बहन एक दूसरे के प्रति नापसंद करते हैं। शक्ति और अनवर द्वारा झूठी कहानियों से तंग आ जाने के बाद वे मीरा और राज को एक साथ लाने के लिए कई साजिशें रचते हैं। मणिराज को लेफ्टिनेंट राजा की कार की ओर आकर्षित होता है, जहां वह चोरी करता है और कार को दुकान पर लाता है। वीर, मणि और सिद्धू को कार के ढक्कन में नशीले पदार्थ मिलते हैं और उन्हें जला देते हैं। राजा के लोग रात में मीरा के घर पहुंचते हैं, लेकिन राजा काली के रूम में दिखाई देता है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। दोस्तों, मीरा एक अल्टीमेटम जारी करती है कि इष्टा से शादी करने के लिए वीर को मीरा के साथ जाना होगा। राज को इस प्रक्रिया में छोड़ देना चाहिए। गुस्से में वीर बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है। मीरा वीर को बताती है कि राज वास्तव में रणधीर का दत्तक पुत्र था और वीर की जैविक भाई नहीं है। एक टकराव के बाद राज वीर को बताता है कि वह वास्तव में उसका भाई नहीं है। दोस्तों, राज मीरा का सामना करता है और अपनी बेगुनाही का खुलासा करता है। मलिक का दाहिना हाथ राघव राज की बेगुनाही का खुलासा करता है, दोस्तों, जो मीरा की अफसोस और पछतावे से व्याकुल छोड़ देता है और इष्टा को राज के घर ले जाता है, यह घोषणा करते हुए कि वीर शादी के बाद इष्टा के साथ रह सकता है। दोस्तों, एक चर्च में सिद्धू और जेनी की शादी में राजा को अपनी कार मिलती है, जो शादी के कार के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और मणि आक्सकर और वीर को लाता है, जहां उसे पता चलता है उन्होंने उसकी दवाई जला दी और एक लड़ाई शुरू हो गई, जहां राज को खुद को काली के रूप में प्रकट करता है और राजा की पिटाई करता है। दोस्तों, राजा राज को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा गोली लेती है और राजा को पीटा जाता है और इस तरह राज के आदमियों ने उसे हरा दिया। मीरा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां वह ठीक हो जाती हैं, दोस्तों, और राज से मिल जाती हैं। दोस्तों, मूवी जनवरी 2015 में रोहित शेट्टी ने मुख्य भूमिका में शाहरुख खान के साथ एक परियोजना की घोषणा की, जो 2013 की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद उनका दूसरा सहयोग होगा। दोस्तों, शेट्टी ने कहा कि वह मार्च 2015 में फिल्म बनाना शुरू कर देंगे। शेट्टी ने खान के साथ अभिनेत्री काजोल की जोड़ी बनाई, जिसमें यह 7वीं बार था जब उन्हें एक दूसरे के साथ कास्ट किया गया। उन्होंने अभिनेता वरुण धवन को साइन किया, जो कथित तौर पर खान के भाई की भूमिका में निभा रहे थे, जबकि अभिनेत्री कृति सनोन को उनके साथ साइन किया गया था। दोस्तों, प्रधान फोटोग्राफी 20 मार्च 2015 को गोवा में धवन के साथ शुरू हुई। खान और काजोल पहली बार जून 15, 2015 से बल्गोरिया में फिल्मांकन के लिए दल में शामिल हुए। उस महीने के अंत में फिल्म का पहला गीत बुल्गारिया में धवन और कृति सनोन पर फिल्माया गया था। वहां का कार्यक्रम जुलाई के अंत तक पूरा कर लिया गया था। अगस्त 2015 में मुख्य जोड़ी की विशेषता वाला एक रोमांटिक गीत आइसलैंड में शूट किया गया था। इसके बाद पूरी टीम सितंबर की शुरुआत में शूटिंग के लिए हैदराबाद के लिए रवाना हुई, जिसे फिल्मांकन का अंतिम शेड्यूल बताया जा रहा था। हालांकि हैदराबाद में काम अक्टूबर के अंत तक पूरा हो गया था और गोवा में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के साथ आधिकारिक तौर पर फिल्मांकन समाप्त हो गया, उसी स्थान पर जहां इसने शुरू किया था। दोस्तों, दिसंबर में प्रचार शुरू होने के बाद जल्दबाजी में एक और गीत की शूटिंग की गई। इसमें सभी 4 प्रमुख अभिनेताओं को दिखाया गया था और अंत क्रेडिट के साथ एक साथ खेला जाना था। दोस्तों, दिल वालों को 18 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज होने से एक दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात में रिलीज किया गया था। यह फिल्म भारत में लगभग
3100 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। दोस्तों 14 दिसंबर 2015 को यूनाइटेड किंगडम में फिल्म को मध्यम हिंसा के लिए ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म 12A वर्गीकरण प्राप्त हुआ। फिल्म के यूके वितरक ने शूटिंग प्राप्त करने के लिए 13 सेकंड निकालने का फैसला किया। दोस्तों 12A रेटिंग के संभव से अधिक मजबूत हिंसा वाले दृश्य काटा हुआ 15 रेटेस्ट संस्करण उपलब्ध की। दोस्तों बेवकूफ़ी भरी फिल्में हैं और ऐसी फिल्में हैं जो उनकी मूर्खता को दिखाती हैं। दोस्तों रोहित शेट्टी के बाद प्रकार के लगातार परोकार हैं। ऐसी फिल्मों में लगभग हमेशा संवाद है जिसका श्रेय फरहाद साजिद को दिया जाता है और देर से वे कभी भी शाहरुख खान को दिखाते हैं। दोस्तों दिलवाले उन सभी को एक साथ लाता है। इसमें कुछ काम करना पड़ा होगा, लेकिन ये यह सुनिश्चित करने में कामयाब रहे कि योग भागों से भी बदतर है। दोस्तों खान ने गोवा में एक गैरेज के मालिक के वीर और धवन के बड़े भाई से प्यार करने वाले राज नहीं है की भूमिका निभाई है और एक अच्छी तरह से समायोजित लड़का है जो सीने में गोली लगने की यादें देता है या लेता है, फिर भी वह ईटी की तरह कपड़े पहनता है। दोस्तों दीवार में अमिताभ बच्चन की तरह अपने पीछे का दरवाजा बंद करता है और कुछ स्थानीय ठगों को पीटता है, तो हमें पता चलता है यह कोई साधारण मैकेनिक नहीं है। इसके तुरंत बाद विस्तारित फ्लैशबैक में हम सीखते हैं कि वह काली नाम एक माफिया मजबूत आदमी हुआ करता है और उसे एक बार मीरा काजोल नामक एक स्केच लगाकर प्यार हो गया था। हालांकि एक फिल्म में यह नाइसम उसका नाम लेने से क्यों परहेज करेगा, सिमरन मुझसे प्यार परे हैं। यह फ्लैशबैक शायद फिल्म का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिस्सा है। दोस्तों खान और काजोल का एक यूरोपीय शहर में घूमना और उनका इतिहास जो एक साथ स्क्रीन पर चटकने लगता है। दोस्तों उनके द्वारा दी गई सामान्य रेखाओं और स्टॉक स्थितियों को बेअसर कर देता है। उपन्यास का एक परिदृश्य हाउ आउट मेट योर मदर राज टैंकिंग मीरा को 5 मिनट की डेट से हटा दिया गया है। फिर भी कम से कम ऐसा लगता है कि शेट्टी और पटकथा लेखक यूनिस सजावल ने इसे अवधारणा बनाने और इसे एक बार में निष्पादित करने में कुछ प्रयास किए हैं, जो बाकी फिल्मों के लिए आप जितना कह सकते हैं उससे कई ज़्यादा है, जिसे आप आने से कम 15 मिनट पहले देख सकते हैं। यह है कि अपराध सिंडिकेट काली का परिवार मालिक कबीर बेदी से जूझ रहा है, जिसकी बेटी मीरा पता चला कि वह एक भी अपराधी है और वह उसने 15 साल पहले राज को गोली मारी थी। अब यह क्यों नहीं माने रखता है। खैर वीर को इष्टाकृत सनेन से प्यार हो जाता है जो आपसे संबंधित हो भी सकती है और नहीं भी। कल्पना कीजिए कि आप उसी शहर में एक पुराने प्रेमी के रूम में रह रहे हैं जिसने आपको गोली मार दी और अपने भाई की खोज अपनी बहन के साथ प्यार में है। सभी अति विशिष्ट जिन जोड़ों में से हैं। शेट्टी भारतीय सिनेमा के माइक बल्बे हैं जो तेज कारों, चमचमाती सतहों और कच्चे हास्य के प्रति आकर्षित हैं। दोस्तों क्या उसे कभी संदेह के क्षण आते हैं जो बॉक्स ऑफिस संग्रह से संबंधित नहीं हैं? क्या उन्हें कभी कभी लगता है कि उनके एक्शन दृश्यों से सुगंधता की कमी है, कि केवल तेज कट और उड़ने वाले पिंडों का एक संग्रह है जो दर्शकों को दृश्य स्थानिक ज्यामिति के रूप में हतप्रत कर देते हैं? क्या उन्हें इस बात की चिंता है कि उनके कॉमेडी ट्रैक के साथ कॉमेडी ट्रैक प्लीज में हंसो लिखना होना चाहिए? अगर वे ऐसा करते हैं तो संदेह क्षण भंगार होना चाहिए। जब आपकी 5 फिल्मों ने 100 करोड़ से अधिक की कमाई की तो कोई बात नहीं, शिल्प के बारे में इस झल्लाहट की असली कारण है। और फिर भी हम अभी तक, मैंने आज सुबह फिल्म देखी, एक कार्य दिवस पर एक 8.1500 हाल खचाखच भरा हुआ था। सभी अपने आपको एंजॉय करते नजर आए थे। वे हंसे जब संजय मिश्रा ने बहुत काम किया, कुल हल्दीराम जैसी बातें कहीं। उन्होंने हर बार खान के कैमरे की ओर धीमी गति से चलने पर खुशी दी। उन्होंने वास्तव में अच्छा लगा जब वीर के दोस्त को भूमिका निभा रहे थे। वरुण शर्मा ने अपनी प्रेमिका को उसके लिए दोषी ठहराया। वित्तीय परेशानी शायद हमें उस तरह सिनेमा में मिले जिसके हम हकदार हैं। मुझे दिलवाले से उम्मीद थी, अनिवार्य रूप से, क्योंकि मैंने शाहरुख खान रोहित शेट्टी की पिछली जोड़ी की अधिकांश भाग आनंद लिया था। नई एक्सप्रेस में रोहित शेट्टी को संवेदनशीलता थी। हम आपको दक्षिण भारत में ले जाएंगे और तमिल माइनस ट्रांसलेशन में याक के पात्र होंगे। दोस्तों ये, और यदि आप नहीं समझते हैं तो बहुत बुरा है। और शाहरुख खान की खुद को ऊपर भेजने की क्षमता और कुछ मात्रों में ताज़ा मजा दिया है। दोस्तों दिलवाले में कुछ नया नहीं है जो न केवल रोहित शेट्टी को गोलमाल फिल्मों से बल्कि हॉलीवुड की रोमांटिक काम लव एक्चुअली से भी पल्प चुराती है। रोहित शेट्टी अपने पसंदीदा गोवा में वापस आ गए हैं, जो सेट की तरह दिखने वाले सेटों का उपयोग करना चुनते हैं। दोस्तों जो चमकीले रंगों में किए गए हैं, यह लगभग ऐसा है जैसे कि पटकथा पैलेट में भी रंग को याद करने से डरता है। यह फिल्म बलगागरिया क्यों बलगुरिया से कौन परवाह करता है,
एक सबसे असंभव बैक स्टोरी के लिए एक चक्कर लगाती है, जिसमें मुख्य जोड़ी, गिरोह और बंदूकें गोलियों शामिल हैं, लेकिन जल्द ही अपने थकाऊ पुराने शिकार और आदतों पर व्यवसाय आ जाती है। दोस्तों, इस बार शाहरुख खान ने वरुण धवन के साथ जगह साझा की, जो बदले में कृति सेनन के साथ एक रोमांटिक ट्रैक है और वरुण शर्मा के साथ एक धमाकेदार बेस्ट फ्रेंड ट्रैक है। पुरानी लव के साथ शाहरुख खान का ट्रैक काजोल, जो कि फिल्म का मुख्य आधार है, आता रहता है, जो आ रहा है, जा रहा है, और अन्य विभाग भी आते हैं और चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा यह लगभग वैसा ही है जैसे कोई कहता है। अब चलो एक कमिट ट्रैक में चलते हैं और जॉनी लीवर को एक कार चोर के रूम में और संजय मिश्रा को चोरी की कारों की टंटू पूंछ वाले की रिसीवर के रूम में और बेईमान ईरानी के एक गुलाबी जैकेट वाले के डकैत के रूम में प्यार करते हैं। दोस्तों, हाँ करे या एक गाड़ी भूमिका निभाती है, जैसा कि वे शेट्टी के ज़्यादातर फिल्मों में करते हैं। और हाँ, एक जोड़ा सबसे संतोषजनक ढंग से उड़ा, लेकिन दिलवाले कुल मिलाकर एक कथानक रहित खींच है। स्क्रीन पर आप जो तड़क भड़क वाली हरकतें देखते हैं, वह व्यापक अर्थों में किए गए प्रकाश कैमरा एक्शन का एक यादृच्छिक गड़गड़ाहट है। इस कठोरता में SRK केवल ने देखने लायक चीज़ है। जब वह वाट क्षमता पर स्विच करता है, काजोल चमक भी सकती है जब वह चुनती है, लेकिन उसके जुड़ा हिस्से राज नामक एक कार संशोधक और काली नामक एक गैंगस्टर, हाँ यह सही है, परिचित और नीरस दोनों हैं। जब पुराने हाथ शाहरुख खान और काजोल एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, तब भी उनको इसका एहसास कर सकते हैं। सिवाय इसके यह भी पर्याप्त नहीं है। शाहरुख खान बुल्गारिया में काली हैं और गोवा में राज, काजोल बुल्गारिया में मीरा है और उनके माता हरी। अन्यथा वे इस तथ्य से नफरत करते हैं कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, रोहित शेट्टी की फिल्में बड़े बड़े एडवेंचर्स खुद के लिए एक शैली सामग्री पर कम उधार ली गई हैं। कथानक रेखा इस मामले में हम और कसम वादे, असंगत पटकथा और निचले संवाद, साजिद फरहाद फिल्म शाहरुख खान के मेगा स्टारडम, वरुण के उत्साह लुभाने स्थानों आइसलैंड और बुल्गारिया पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। ऑर्केस्ट्रेटेड कार चेज और ओवर द टॉप स्थितियां जो आपको चकित कर देती हैं। दोस्तों, गोवा एक कार संशोधक राज अपने छोटे भाई बी रोड को पसंद करता है, जो खुश मिजाज रोमांटिक है और अपने बड़े भाई के डर में रहता है। दोस्तों, जब बीर एक पागल डान राजा के साथ रास्ता पार करता है, जिसके गुर्गे दिन के उजाले में एक खुले काउंटर पर ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, जो बदमाशों ने पीटा। प्रतिशोध में उसके बड़े भैया हुड पहनते हैं और गुंडों को कुचलते हैं। वह एक चेतावनी छोड़ता है कि किंग को बोलो कल आया था। हे भगवान, तभी आपको पता चलता है कि राज को एक आतीत है। 15 साल पहले बुल्गारिया में कटौती एक युवा काली डकैती को दूर करने वाली मतलबी मशीनों में घूम रहा था। वह आगे निकल जाता है जब वह अपने पिता रणधीर विनोद खन्ना माफिया प्रतिद्वंदी मलिक कबीर बेदी से सोना लूटता है। मलिक ने कहा, रणधीर को तरफ की पत्ता काली है, उसे खत्म कर दो। दोस्तों, इसके बाद घटनाओं की बारी आती है। काली मीरा काजोल नामक एक सुंदर पर्यटक को मार गिराती है। हादसे में उनके पैर और दिल में चोट आई। कुछ मूर्खता और भूतिया साठ गेरुआ के बाद उसे पता चलता है कि वह संकट में कोई युवती नहीं है, वह विरोध है। उसकी बड़ी भूरी आंखें प्यार की भीख मांगती हैं, जबकि उसकी सांस आग में है। उसके पास बंदूक भी है। वास्तव में उनकी मंगेतर मुलाकात का क्या मतलब है, एक खूनी लड़ाई में बदल जाता है। दोस्तों, संयोग से काली और मीरा गोवा चले जाते हैं। अब छोटा भाई वीर मीरा की छोटी बहन इश्ता से प्यार करता है। अपने प्यार के फलने फूलने के लिए उन्हें पहले DDLJ प्रेमियों का शांत करना होगा। जहां कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और कॉमेडी नाइट्स बचाओ प्रमुख हैं, रोहित शेट्टी बिग्स बॉक्स हैं, तो बस LOL या इसमें बेहतर सिर्फ शाहरुख खान फैली हुई बाहों में सद्भावना तलाशना है। हमारे समग्र आलोचना की रेटिंग नीचे दिए गए हैं। दोस्तों, दिल वाले मूवी रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित एक भारतीय हिंदी 2015 की एक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन और कृति सेनन मुख्य भूमिका में हैं। भूमिकाएं अभिनेता विनोद खन्ना की अंतिम फिल्म में अभिनय करते हुए, जिन्होंने 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले खान और धवन के पिता की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, वरुण शर्मा, जॉनी लीवर, बोमन ईरानी, पंकज त्रिपाठी, मुकेश तिवारी, चेतना पांडे और कबीर बेदी सहायक भूमिकाओं में हैं।
दोस्तों, फिल्म को 18 दिसंबर 2015 को पूर्व क्रिसमस की अवधि के दौरान हास्य एक्शन दृश्यों से सिनेमेटोग्राफी, संगीत और कलाकारों के प्रदर्शनों की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं के लिए दुनिया भर में रिलीज किया गया था, लेकिन पटकथा, लंबाई और समग्र निष्पादन के उद्देश्य से आलोचना की गई थी। हालांकि फिल्म के घरेलू संग्रह की उम्मीदें से कम माना गया। घरेलू स्तर पर 150 करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए यह विदेशों में छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 376.85 करोड़ से अधिक की कमाई की। फिल्म ने 61वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 6 श्रेणियों में नामांकन अर्जित किया, जिसमें खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शामिल। काजोल के लिए फिल्म समीक्षकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरल आदर्श ने फिल्म को 4/4 में से 5 स्टार देते हुए कहा, कुल मिलाकर दिलवाले एक मुंह में पानी लाने वाली भोजन के समान है, जो उन लोगों को लालसा को तृप्त करता है जो SRK काजोल के प्रशंसकों के लिए संपूर्ण उपचार होने के अलावा मांसला धन पसंद करते हैं। एक बेदाग भीड़ सुखदायक दिलवाले रोहित शेट्टी की फिल्म से आपकी अपेक्षा के अनुरूप है। किंग साइज एंटरटेनमेंट इसके लिए जाओ कोमल नाहटा ने फिल्म की अपनी समीक्षा में कहा, दिलवाले शुरू में अंत तक एक मसाला एंटरटेन रहा। फिल्मफेयर से रुचित गुप्ता ने इसे 4/5 स्टार दिए और जोड़ा, दिलवाले सर्वोत्कृष्ट पॉपकॉर्न फिल्म है। यह रंगीन, उज्जवल और मनोरंजक है। यह शाहरुख खान काजोल की केमिस्ट्री पर अपना खेल चतुराई से रखता है। शानदार अंत के लिए देखें, इसमें शानदार संगीत है, सभ्य हंसता भी है, निश्चित रूप से देखने लायक है। DNA की सरिता तंवर ने फिल्म को 3/5 स्टार देते हुए कहा, दिलवाले त्रुटिपूर्ण है, लेकिन यह उनके लिए सही है जो मानते हैं कि प्यार वास्तव में सब कुछ जीत लेता है। इंडिया टुडे के अनन्या भट्टाचार्य ने फिल्म को 3/5 रेटिंग दी और निष्कर्ष निकाला, ओह माय गॉड, यह शो प्रोडिक्टेबल कहानी के बावजूद दिलवाले बेहद सुखद है। अपने दिमाग को तस्वीर से दूर रखें और आपके पास एक आउट है और बाहर का मनोरंजन करने वाले जो पूरी तरह से दोषी आनंद के सांचे में फिट बैठता है। लिप्त हो जाओ। मिस डे की सुभा शेट्टी सना ने फिल्म को 3 स्टार भी दिए और कहा, शाहरुख खान और काजोल के बीच की केमिस्ट्री के लिए इसे भी देखें, जो इतने सालों के बाद उबलने से इनकार करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने कथानक आलोचना करते हुए फिल्म को 3/5 स्टार देते हुए कहा, दिलवाले शाहरुख खान के मेगा स्टारडम, वरुण की जोशी लुभावनी लोकेशंस, आइसलैंड और बुल्गारिया ऑर्केस्ट्रेटेड कार चेज और ओवर द टॉप स्थितियों पर बहुत अधिक निर्भर करता है जो आपको हंसाते हैं। NTV ने महसूस किया कि फिल्म का कथानक हलचलों में चल रहा है और काजोल महान होने के बावजूद फिल्म मिलाकर अपील करने में विफल रही। द इकोनॉमिक टाइम्स ने फिल्म को 2.5/5 स्टार दिए और महसूस किया कि इसमें आत्म और ताजगी की कमी है और कहा, यह केवल खान और काजोल के प्रशंसकों को पसंद आएगी। IBN लाइव के राजीव मसन ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, दिलवाले के साथ असली समस्या उद्यम का सरासर कृत्रिमता है। गिरुआ गीत में इंद्रधनुष रंग वाले सेट और टच अप परिदृश्य से लेकर हास्य और भावनात्मक अदायगी के कई क्षण इसमें से बहुत सिर्फ नकली लगता है। द हिंदू की नम्रता जोशी ने टिप्पणी की, रोहित शेट्टी ने अपने निपाटन में बहुत कुछ होने के बावजूद निराशजनक रूप से गलत हो जाते हैं, जिसके एक पावर बैंक कास्ट और निर्माता भी शामिल हैं। जोशी ने यह भी महसूस किया कि खान और काजोल को दोबारा तैयार करने का उल्टा हुआ था। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वस्त ने फिल्म दी 1.5/5 रेटिंग और कथानक को अत्यधिक पूर्वानुमेय कहा जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, यहाँ तक कि शेट्टी के काम के संदर्भ में दिलवाले कम है, इसने मुझे चेन्नई एक्सप्रेस के लिए उदासीन बना दिया। रोहित और प्रमुख व्यक्ति शाहरुख खान ने स्पष्ट रूप से दिलवाले को एक मसाला एंटरटेनर के रूप में रखा, जिसका अर्थ है कि हमें तर्क, सुसंगतता, चरित्र या गहराई की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। राजा के सन रेड्डी ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा, बजट पहुंच लंबे समय से शेट्टी के पसंदीदा लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं और कभी दिलवाले की तुलना में अधिक दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहां आधुनिक हिंदी सिनेमा स्क्रीन पर सबसे बड़ी को काम
दिया गया है। तो राजकाली के रूप में शाहरुख खान बख्शी रामलाल एक गैंगस्टर से ट्यूनर बने। रणधीर का दत्तक पुत्र वीर के पालक बड़े भाई शक्ति और अनवर के बचपन के सबसे अच्छे दोस्त मीरा का प्रेमी। मीरा मालिक पोगो के रूप में काजोल देव की बड़ी बेटी इश्ता की बड़ी बहन राज की प्रेमी। वरुण धवन वीर बख्शी के रूप में एक कार ट्यूनर। रणधीर जैविक पुत्र राजा राज का पलक छोटा भाई सिद्धू का सबसे अच्छा दोस्त इश्ता की प्रेम का। इश्ता इस्सू मलिक के रूप में कृतिक सनोन देवा की छोटी बेटी मीरा की छोटी बहन वीर का प्रेमी है। सिद्धार्थ सिद्धू सहगल के रूप में करुण शर्मा शक्ति का छोटा भाई वीर का सबसे अच्छा दोस्त जैनी का बॉयफ्रेंड। मणिराम मणि श्रीनिवास के रूप में जॉनी लीवर शक्ति अनवर और राज के पड़ोसी हैं। राजा के रूप में बोमन ईरानी एक क्राइम बॉस हैं। शक्ति सहगल के रूप में मुकेश तिवारी सिद्धू के बड़े भाई राज और अनवर का बचपन का अच्छा दोस्त। दोस्तों पंकज त्रिपाठी अनवर अली मिर्जा के रूप में हैं। राज और शक्ति के बचपन के सबसे अच्छे दोस्त हैं। रणबीर बख्शी के रूप में विनोद खन्ना एक क्राइम बॉस राज के पालक पिता वीर के पिता हैं। कबीर बेदी देव मालिक के रूप में हैं। मीरा और इश्ता के पिता हैं। जेनी डी कोस्टा के रूप में चेतना पांडे आस्कर की छोटी बहन सिद्धू की प्रेमिका। संजय मिश्रा आस्कर डी कोस्टा के रूप में आभूषण दुकानदार जेनी के बड़े भाई हैं। राघव शंकर के रूप में नवाब शाह देवा का दाहिना हाथ है। दोस्तों जनवरी 2015 में रोहित शेट्टी ने मुख्य भूमिका में शाहरुख खान के साथ एक परियोजना की घोषणा की जो 2013 की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद उनका दूसरा सहयोग होगा। शेट्टी ने कहा कि वह मार्च 2015 में बनाना शुरू कर देंगे। शेट्टी ने खान के इस अभिनेत्री काजोल की जोड़ी बनाई जिससे यह 7वीं बार था जब उन्हें एक दूसरे के साथ कास्ट किया गया। उन्होंने अभिनेता वरुण धवन को भी साइन किया जो कथित तौर पर खान के भाई की भूमिका निभा रहे थे, जबकि अभिनेत्री कृतिक सनोन को उनके साथ साइन किया गया था। दोस्तों प्रधान फोटोग्राफी 20 मार्च 2015 को गोवा में धवन के साथ शुरू हुई। खान और काजोल पहली बार जून 2015 से बुल्गारिया में फिल्मांकन करने के लिए दल में शामिल हुए। उस महीने के अंत में फिल्म का पहला गीत बुल्गारिया में धवन और कृतिक सनोन में फिल्माया गया था। वहां का कार्यक्रम जुलाई के अंत तक पूरा कर लिया गया था। अगस्त 2015 में मुख्य जोड़ी की विशेषता वाला एक रोमांटिक गीत आइसलैंड में शूट किया गया था। इसके बाद पूरी टीम सितंबर को शुरुआत में शूटिंग के लिए हैदराबाद के लिए रवाना हुई जिसमें फिल्मांकन का अंतिम शेड्यूल बताया जा रहा था। हालांकि हैदराबाद में काम अक्टूबर के अंत तक पूरा हो गया था और गोवा में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के साथ आधिकारिक तौर पर फिल्मांकन समाप्त हो गया था उसी स्थान पर जहां शुरू किया गया था। दिसंबर में प्रचार शुरू होने के बाद जल्दबाजी में एक और गीत की शूटिंग की गई। इसमें सभी 4 प्रमुख अभिनेताओं को दिखलाया गया और अंत क्रेडिट के साथ एक साथ खेला जाना अब 1913